जरा इमेजिन कीजिए, आप एक बिल्कुल आम लड़के हैं, स्कूल में चिल कर रहे हैं और अचानक एक मॉन्स्टर आपके सामने प्रकट हो जाता है जो सीधे आपको सेंट पीटर के पास भेजने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक उसी वक्त एक वाइफू आपकी हेल्प के लिए उतरती है। और मजे की बात यह है कि वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक एलियन गॉडेस है जो आपसे पूरी तरह से मैडली इन लव है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है और भी सुंदर लड़कियां आपके साथ रहने आने लगती हैं। अब आप पर है फैसला, किसे चुनना है या फिर सबको घर से निकाल देना है। एनिमे हाई यूरे न्यारू का सान कुछ ऐसा ही पागलपन भरा रोमकॉम एक्सपीरियंस है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे नायक माहिरो से, जो एक मॉन्स्टर के हाथों ऑलमोस्ट मारे जाने वाला होता है। लेकिन तभी एक लड़की एंट्री मारती है, धड़ाधड़ उस क्रीचर को पीट देती है और खुद को गिन्यू स्क्वाड की मेंबर बताती है। हाँ, वही ड्रैगन बॉल वाली वाइब। माहिरो उसे थैंक यू बोलने के लिए अपने घर ले आता है। उस वाइफू का नाम न्यारू का है, लेकिन दिमाग ठंडा रखने के लिए हम उसे न्या कहेंगे। माहिरो अभी भी शॉक में है, तो उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन जब न्या अपनी मनमानी करने लगती है तो उसे कांटे से सीधा ठोक देता है। फिर न्या खुद बताती है कि वो असल में एक एलियन डेटी है जिसे इंसानों की रक्षा के लिए भेजा गया है, क्योंकि कुछ मॉन्स्टर्स इंसानों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ मिशन पर आई है। माहिरो थोड़ा नर्वस हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है, उसका नाम, घर और यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स हनीमून पर हैं। न्या के पास रहने की कोई जगह नहीं होती, तो वो माहिरो के साथ रहने का फैसला करती है और माहिरो का दिमाग घूम जाता है। मतलब सोचो, अगर गलती से उसने कुछ प्राइवेट चीज देख ली तो। लेकिन न्या बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है, डोंट वरी, आई गॉट दिस। माहिरो उसे किसी सेफ जगह भेजना चाहता है, तो वो उसे मांगा स्टोर ले जाता है, क्योंकि और कौन सी जगह सेफ हो सकती है। वैसे भी अर्थ मांगा एंटरटेनमेंट के लिए पूरे ब्रह्मांड में फेमस है, एलियंस तक इसकी इलीगल स्मगलिंग करते हैं। असल में मांगा खरीदना न्या के लाइफ गोल्स में से एक है। माहिरो को ये जानकर शौक लगता है। फिर न्या अपनी बॉस से कंप्लेंट करने की धमकी देती है और माहिरो मान जाता है। कुछ मांगा खरीदने के बाद वो वापस घर लौट रहे होते हैं जब न्या कैजुअली एक बॉम्ब गिरा देती है। हाँ, वही केओस वाली हरकतें। अब माहिरो को प्रोटेक्ट करना ही उसका मिशन नहीं, वो सच में उससे लव करती है। माहिरो को ये सब अजीब लगता है, लेकिन जब वो उसे एक और मॉन्स्टर से बचाती है तो उसकी डेडिकेशन साफ दिखती है। न्या एक बैरियर भी बना देती है ताकि कोई उन्हें देख ना सके, और फिर उस राक्षस को एक झटके में खत्म कर देती है। माहिरो थैंक्स कहता है, लेकिन न्या रोमांटिक टोन में बोलती है कि थैंक यू तभी पूरा होगा जब तुम मुझे किस करोगे। और माहिरो वहीं इंस्टेंट सिस्टम रिबूट मोड में चला जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि कोई उन्हें सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है। अगले दिन न्या प्रॉमिस करती है कि वो माहिरो के स्कूल के बाहर ही रहेगी, ताकि अगर कोई डेंजर आए तो वो तुरंत पहुंचे। स्कूल में माहिरो अपने दोस्त योइची से मिलता है, जो नोटिस करता है कि वो कुछ परेशान है। तभी धमाका, न्या वहां आ जाती है, अब एक ट्रांसफर स्टूडेंट बनके। वो इतनी अजीबोगरीब हरकतें करती है कि माहिरो उसे बेहोश कर देता है और सबको बोल देता है कि वो उसकी दूर की कजिन है। लेकिन ये एक्सक्यूज ज्यादा देर नहीं टिकता। जब क्लासमेट्स को पता चलता है कि न्या माहिरो से लव करती है, तो कूरे नाम की लड़की उसे टीज करने लगती है। और जब सबको लगता है कि फीलिंग्स दोनों तरफ से हैं, तो लड़कियां तो सीधा शादी जैसी पार्टी मोड में चली जाती हैं। लंच के वक्त न्या बड़ी मोहब्बत से माहिरो के लिए खाना बनाती है। माहिरो पहले तो खाने से मना करता है, लेकिन पीयर प्रेशर असली चीज होती है। आखिर खा ही लेता है और न्या खुशी से झूम उठती है। क्लास में एक और मॉन्स्टर माहिरो पर हमला करने आता है। उस वक्त न्या माहिरो के बारे में स्पाइसी ड्रीम्स देख रही होती है, तो माहिरो उसे जोर से सिर पर मार के जगाता है। वो दोनों टीचर से परमिशन लेकर नर्स ऑफिस जाने का बहाना बनाते हैं, लेकिन असल में वो छत पर जाकर मॉन्स्टर से फाइट करने वाले होते हैं। न्या को एक जैसे एनिमीज से लड़ना बोरिंग लगता है, तो वो अपना लेवल 99 चार्जार्ड निकालती है। लेकिन पुअर चार्जार्ड को लैग स्पाइक लग जाता है और वो तुरंत रिप हो जाता है। तो न्या खुद ही एक्शन में उतरती है और धमाकेदार फाइट के बाद मॉन्स्टर को निपटा देती है। घर लौटने के बाद माहिरो थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी न्या उसके रूम में घुस आती है कुछ रोमांटिक करने के इरादे से, और माहिरो के पास उसे फिर से सेंट पीटर भेजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। न्या से मिलने के बाद माहिरो की लाइफ कभी नॉर्मल नहीं रही। हमेशा की तरह उन पर मॉन्स्टर्स हमला करते रहते हैं, तो इस बार माहिरो ने डिसाइड किया कि अब पलटवार करने का वक्त आ गया है। न्या रेडी हो जाती है और दोनों एक छोटे एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में माहिरो नोटिस करता है कि वो एक शेडी आइलैंड की ओर जा रहे हैं, जहां इलीगल ऑक्शंस हो रही हैं। उसे कई सारे और मॉन्स्टर्स वहां जाते दिखते हैं, तो डर थोड़ा लेजिट होता है।
लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो उसे पता चलता है कि वहां तो गेम फेयर जैसा माहौल है। न्या को गेम्स देखकर एक्साइटमेंट होती है, लेकिन माहिरो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे थप्पड़ मार देता है। टिपिकल माहिरो मूव। फिर वो ऑक्शन रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। अचानक न्या उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है। माहिरो पूछता है ये क्या है, तो उसने देखा कि ये एक प्रपोजल रिंग थी, इसलिए उसने वही किया जो कोई भी नॉर्मल लड़का करता, और पता चलता है कि वो एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव शील्ड डिवाइस है, तो उस साय लेकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। सब कुछ तैयार होने के बाद वो मिशन शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके लिए ट्रैप तैयार किया जा चुका है। फिर भी न्या कॉन्फिडेंट रहती है, उसे लगता है वो किसी को भी हरा सकती है। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है कुकू की, उसकी लाइफ लॉन्ग राइवल की, और ये वही मोमेंट है जहां सब कुछ इंटेंस हो जाता है, क्योंकि न्या उसे हर नहीं सकती तो माहिरो पैनिक करने लगता है। फिर दोनों एक अलग डिमेंशन में लड़ने चले जाते हैं। वहीं माहिरो को पता चलता है कि कुकू बचपन से ही न्या से लव करता था। वो पहले थोड़ा इमोशनल होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि न्या अब माहिरो से लव करती है, वो पीछे हट जाता है। जब कुकू ने न्या से पूछा कि क्या वो सच में माहिरो से लव करती है, सवाल सुनकर न्या पूरी तरह से घबरा गई, और उसी वक्त कुकू पूरी तरह से रेडी थी हमारे हीरो को डायरेक्ट हेवन भेजने के लिए। इससे न्या का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना वक्त गंवाए अपना पावर रेंजर सूट पहना और कुकू को आसानी से हरा दिया, जबकि हमारा नायक राक्षसों से चारों तरफ घिरा हुआ था। लेकिन ठीक उसी कियाओस के बीच एक पल के लिए माहिरो को क्लैरिटी मिली। उसे न्या का वो स्पेशल चार्म याद आया जो उसने उसके लिए बनाया था। जैसे ही उसने चार्म हाला, न्या वहां प्रकट हो गई। फिर वो उसे टीज करने लगी कि वो हमेशा उसकी हेल्प पर डिपेंड रहता है, मगर जैसे ही राक्षसों ने उसकी खूबसूरती देखी, वे डर के मारे भाग गए अपने बॉस को पूरी तरह एम्बैरेस छोड़कर। बॉस का अगला प्लान और भी वियर्ड था। वो माहिरो को एक सोप ओपेरा के रोल के लिए ऑक्शन करना चाहता था, जो ऑब्वियसली माहिरो को सस्पिशियस लगा। इसलिए उसे न्या से कहा कि वो उस आदमी को भी सेंट पीटर के पास भेज दे और बस सारी परेशानी खत्म। न्या ने फिर माहिरो से कहा कि अब उसे वापस जाना होगा। ये सुनकर माहिरो थोड़ा सैड हो गया। जब न्या ने उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखा तो उसने टीजिंग टोन में कहा, लगता है तुम मुझसे जुड़ गए हो। फिर भी माहिरो ने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली और बिना किसी ड्रामा के न्या को गुड बाय कह दिया। वो घर वापस चला गया जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया हो, लेकिन सरप्राइज, जैसे ही वो पहुंचा उसने न्या को वहां उसका इंतजार करते हुए पाया। न्या ने शरारती स्माइल के साथ कुछ नॉटी करने का सजेशन दिया, जिस पर माहिरो ने रिफ्लेक्स से उसे एक हल्का स्लैप दे दिया। न्या फिर भी जिद्दी थी। वो कहती है कि उसे माहिरो को बाकी डेंजर से प्रोटेक्ट करना है, और अब जब वे साथ हैं तो वो एक फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं। और चूंकि न्या को बहुत सारे बच्चे चाहिए थे, माहिरो ने उसे फिर से सीधे सेंट पीटर के पास भेज दिया। कुछ दिन बाद न्या को जरा भी एहसास नहीं था कि कोई उसे खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है, जबकि वो माहिरो के साथ फ्लर्टिंग में बिजी थी। उसने तो खाना खिलाने के लिए अपनी एल्डर सिस्टर होने का ड्रामा तक कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने कुछ नॉटी मूव की, माहिरो ने उसे कांटे से चुभो दिया। न्या को लगा माहिरो अचानक किसी इविल गॉड में बदल गया है। तभी जैसे ही माहिरो कुछ खाने वाला था, न्या के चारजार्ड ने पूरा खाना खा लिया। लेकिन इस बार वो लेवल 1 पर था, क्योंकि हर बार हारने के बाद वो अपने छोटे रूप में लौट आता था। फिर न्या ने उसे हल्के से सहलाना शुरू किया और खुद भी थोड़ी अफेक्शन पाने की कोशिश की। माहिरो ने उसकी बात इग्नोर कर दी, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था और वे दोनों स्कूल चले गए। उन्हें ये नहीं पता था कि जो आदमी न्या को ढूंढ रहा था वो अब तक उसे लोकेट कर चुका था। लेकिन ट्विस्ट यहीं तक खत्म नहीं होता। कुकू अब माहिरो के स्कूल में ट्रांसफर होकर आ गई थी, सिर्फ न्या से मिलने के लिए। जाहिर है उसका मकसद कुछ फन और मिसचीफ करना था। नॉइज और केओस के बीच उसने रिवील किया कि वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। फिर उसने डिमांड की कि माहिरो का घर अब उसका बेस ऑफ ऑपरेशंस होगा। माहिरो ने साफ मना किया, लेकिन जब कुकू ने प्रॉमिस किया कि मिशन खत्म होने के बाद वो न्या को अपने साथ ले जाएगी, तो माहिरो ने अनविलिंगली हेल्प करने का फैसला किया। अब बेचारी न्या सबसे ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे हर वक्त कुकू को टॉलरेट करना पड़ता था। वो इतनी इरिटेट हो गई कि गुस्से में उसे हेवन भेजने का प्लान बनाया, मगर गलती से उसने न्यारुओं को भेज दिया। इसके बाद सब लोग लंच के लिए बैठे। न्या ने माहिरो के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो 4000 के अंडों से बनी है तो वो घबरा गया। और जब कुकू ने भी टेस्ट करने की कोशिश की तो न्या ने मना कर दिया। तो कुकू ने वर्ल्ड्स का मोस्ट डिलिशियस केक निकाल लिया। न्या ने जैसे ही वो केक देखा, इंस्टेंटली समझ गई कि ये डिवाइन टेस्ट वाला है। उसने थोड़ी सी बाइट मांगी और दोनों ने फूड एक्सचेंज किया। लेकिन उसी वक्त न्यारुओं ने अपने डीमंस को अटैक के लिए भेज दिया। माहिरो बेहोश हो गया। न्या सीरियस मोड में आ गई और सबको सीधे हेवन भेज दिया। माहिरो को इतनी बुरी हालत में देखकर वो उसे हॉस्पिटल ले गई और अपनी गलती सुधारने के लिए थोड़ा प्यार दिखाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने लगी, उसे शॉक लगा। कुको हॉस्पिटल बेड पर थी और पूरी तरह नेकेड। न्या ने तुरंत उसे बाहर फेंक दिया। अब माहिरो इन सब पागलपन से तंग आ चुका था, जबकि न्यारुओ रिवेंज की प्लानिंग में था। असल में न्यारुओ न्या का भाई था और वो खुद को बेहतर साबित करना चाहता था।
वो स्कूल गेट पर न्या का इंतजार कर रहा था ताकि उसे किक दे सके। इधर न्या, माहिर और कोको घर जा रहे थे। जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने चारिज़ॉर्ड को मोटरसाइकिल मोड में बदल दिया, लेकिन रास्ते में उनकी टक्कर न्यारुओ से हुई और गलती से उन्होंने उसे भी हेवन भेज दिया। तभी न्या के बॉस का कॉल आया। उन्होंने बताया कि उनका मिशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन उन्हें अभी कुछ समय तक अर्थ पर रहने की अनुमति दी गई। यही बात कोको पर भी लागू होती थी। माहिरो थोड़ा इरिटेटेड हुआ, बोला तुमने न्या को अपने साथ ले जाने का वादा तोड़ दिया। तभी उसकी माँ का कॉल आया। उसने लड़कियों को चुप रहने को कहा, लेकिन न्या तो कियोस की क्वीन थी। उसने अजीब डिस्टर्बिंग आवाजें निकालनी शुरू कर दी। माहिरो ने गुस्से में कांटे से धमकाया, लेकिन तभी उसे खबर मिली कि उसकी माँ का अराइवल डिले हो गया है। माहिरो जानता था कि जैसे ही उसकी माँ घर पहुंचेगी उसकी मुसीबत शुरू हो जाएगी। उसने तुरंत न्या और कुको को हटाने की कोशिश की और घर क्लीन करके एक अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली उन दोनों से पीछा छुड़ाना इम्पॉसिबल था। और तभी उसकी माँ योरेको घर आ गई। न्या ने इंट्रोड्यूस करते हुए कॉन्फिडेंटली कहा कि वो माहिरो से प्रेग्नेंट होने के लिए पृथ्वी पर आई है। उसके जवाब में उसे तकिए की एक जोरदार मार पड़ी। कुको ने भी अपना इंट्रो गड़बड़ किया तो न्या ने उसी तरह उसे भी हिट किया। योरेको कंफ्यूज थी, लेकिन जल्दी उसे समझ आ गया कि ये दोनों ऑर्डिनरी नहीं है। उसने उन्हें हेवन भेजने के लिए कुछ कांटे निकाले, लेकिन तभी नजर चारिज़ॉर्ड के लेवल 1 फॉर्म पर पड़ी और वो थोड़ी शांत हो गई। यही माहिरो को फाइनली पता चला कि उसकी माँ असल में एक गॉड हंटर है। वो शॉक में था, और भी ज्यादा तब जब उसे पता चला कि उसके पिता को पहले से ये सब मालूम है और शायद इसी वजह से उसकी माँ उसे प्यार करने लगी। सब कुछ शांत हो जाने के बाद माहौल थोड़ा नॉर्मल हो गया, लेकिन न्या को थोड़ा रिग्रेट हुआ कि वो माहिरो के करीब आने का मौका खो बैठी। और जैसे ही कुकू ने भी वही कोशिश की, न्या ने उसे भी बेहोश कर दिया। इस पर योरेको ने उन दोनों के बीच हुई इंटेंस बहस के लिए माफी मांगी, लेकिन न्या ने इसे कुछ और ही समझ लिया। उसने इसे माहिरो की फियांसे के तौर पर अपनी स्वीकृति मान ली, लेकिन माहिरो की माँ ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि वो चाहती है कि उसका बेटा एक नॉर्मल लाइफ जिए। ये सुनकर न्या एक पल के लिए स्पीचलेस रह गई। हालांकि कम से कम योरेको ने उन्हें घर पर रहने की इजाजत तो दे दी। वो सबके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाई थी, जो निकले वीडियो गेम्स, क्योंकि उसे गेम्स खेलना बहुत पसंद था, और जो कि कुकू भी गेम्स की फैन थी। दोनों में थोड़ी समानता दिखी। फिर भी इतनी बातें होने के बाद सबको भूख लग गई थी, तो हमारा नायक माहिरो कुछ बनाने के लिए किचन में गया। लेकिन अब कंफ्यूजन ये थी कि बनाया क्या जाए। तभी सही टाइम पर न्या अपनी असली पोशाक पे वहां आ गई मदद के लिए और माहिरो का सर पकड़ लिया। वो थोड़ा इरिटेट हुआ, लेकिन जब न्या ने उसे पपी आइज से देखा तो वो मना नहीं कर पाया और मदद करने लगा। अगली सुबह न्या ने माहिरो को इस छोटा सा गिफ्ट दिया। वो एक तकिया था, येस और नो। उसने पूछा। दोनों ने हाँ कहा, क्योंकि न्या हमारे हीरो के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन तभी कुकू ने वो तकिया छीन लिया और असली न्या से कुछ नहीं कर पाने की वजह से उसने तकिए के साथ अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। इससे दोनों के बीच फिर झगड़ा शुरू हो गया। योरेको को गुस्सा आया और दोनों पागल सीधी स्कूल भाग गई। माहिरो के पास अब उनके पीछे जाने के अलावा ऑप्शन नहीं था। रास्ते में उसकी टक्कर हस्ता से हो गई और वो गिर गई। माहिरो ने माफी मांगी, लेकिन हस्ता ने कहा कि गलती उसकी थी। कुछ ही देर बाद माहिरो स्कूल पहुंची, जहां उसने न्या और कुको के बीच चल रही साइकिक वॉर को किसी तरह खत्म किया। माहिरो पूरी तरह टेंशन में थी और उसे लोगों से झूठ बोलना पड़ा कि कुको उसकी डिस्टेंट रिलेटिव है। इस बीच न्या कूरे से गंदी बातें कर रही थी और माहिरो को इम्प्रेस करने की टिप्स मांग रही थी। कूरे ने हंसते हुए कहा, अपने मेलन्स यूज करो। यह सुनकर माहिरो चौंक गई और थोड़ा इरिटेट भी हुई। लंच ब्रेक में सबने साथ में खाना खाया और खाना खत्म होते ही माहिरो अकेले घर चली गई ताकि थोड़ा स्ट्रेस कम हो सके। लेकिन रास्ते में फिर उसकी मुलाकात हस्ता से हो गई, जो उसे देखकर जेन्युइनली खुश हुई। दोनों ने थोड़ा खाना खाया, कैजुअल बातें की और तभी हस्ता ने बताया कि वो किसी को ढूंढते हुए रास्ता भटक गई है। वो अपनी न्यू जॉब शुरू ही की थी और अचानक न्या और कुकू वहां पहुंच गई। माहिरो को लगा ये दोनों उसका पीछा कर रही हैं, लेकिन इस बार ये बस एक कोइंसिडेंस था। जैसे ही न्या और कुकू ने हस्ता को देखा, वो तुरंत उसे पहचान गई और माहिरो शॉक में आ गया जब उसे पता चला कि हस्ता एक्चुअली एक लड़का है। पता चला कि तीनों पहले से एक दूसरे को स्कूल से जानते थे, तो वे सब साथ में बैठकर खाना खाने लगे। खाने के दौरान हस्ता ने बताया कि वो अपने पिता की मदद कर रहा है किसी को ढूंढने में, लेकिन उसे डायरेक्शंस का जीरो सेंस है, इसलिए वो बार बार रास्ता भटक जाता है। न्या और कुकू ने उसकी मदद करने का ऑफर दिया, लेकिन माहिरो के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब उसे पता चला कि हस्ता जिसको ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ योरेको थी। अब कोई उन्हें सीक्रेटली वॉच कर रहा था और खाना खत्म करने के बाद सब माहिरो के घर लौटने लगे। रास्ते में कथुगा ने हस्ता और न्या को थोड़ा करीब लाने की कोशिश की, लेकिन न्या ने देख लिया और उसे एक जोरदार स्लैप मार दिया। अब असली मिस्ट्री ये थी कि हस्ता आखिर योरेको को ढूंढ क्यों रहा था। न्या के दिमाग में तुरंत एक वाइल्ड थ्योरी आई कि शायद योरेको हस्ता की एक्स वाइफ थी। उसने एक अजीब ड्रामा भरी कहानी बना डाली, जिससे माहिरो तंग आ गया और उसने उसे उस बकवास के लिए सीधे हेवन भेज दिया। हस्ता ये सुनकर थोड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उसे लगा माहिरो शायद उसका भाई है। लेकिन जब माहिरो ने सच्चाई बताई कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मामला साफ हो गया।
घर पहुंचने पर योरेको ने हस्ता से मुलाकात की और हस्ता ने प्रॉपर इंट्रोड्यूस किया, लेकिन न्या ने तुरंत वार्निंग दे दी कि वो कोई चाल न चले। योरेको ने सबको अंदर बुलाया और हस्ता ने तुरंत हामी भर दी। अचानक लूही नाम की एक मिस्टीरियस औरत वहां प्रकट हुई। वो योरेको को अपने साथ ले जाने आई थी। उसने कहा कि योरेको यूनिवर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। योरेको ने ऐसा दिखाया कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन जब लूही ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, योरेको इंस्टेंटली उसके साथ जाने को तैयार हो गई। माहिरो को कुछ समझ नहीं आया और तभी कुकू ने भी लूही से कुछ सुना और उसके साथ चली गई। इससे न्या पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। उसे लगा कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। थोड़ी देर बाद जब सब लड़कियां योरेको के साथ चली गईं, तो माहिरो ने हस्ता का धन्यवाद किया कि वो इनकी मदद कर रहा था, और न्या जो वहीं थी उसे थोड़ी अटेंशन मिली, थोड़ा अफेक्शन भी। लेकिन असली मिशन अभी बाकी था, उन्हें योरेको को वापस लाना था। डिनर खत्म होने के बाद माहिरो इरिटेटेड हो गया कि वो मेन बात भूल गए, रेस्क्यू प्लान। लेकिन न्या ने कामली कहा, डोंट वरी, मैंने अपने बॉस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, वो योरेको को पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। फिर भी बड़ा सवाल ये बना रहा कि उन्होंने उसकी माँ को ले गया क्यों। सबने बहुत सोचा पर कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। अचानक न्या के बॉस का कॉल आया। उसने बताया कि कुकू ने उन्हें बिट्रे कर दिया है और इस बार न्या को लाइफ की सबसे बड़ी स्कोल्डिंग मिली, लेकिन उसने पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। माहिरो को लगा कि ये उसकी ब्रेवरी है। फिर भी न्या कुकू को हेवन भेजने पर उतारू थी। माहिरो इससे डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन अब कम से कम उन्हें यह पता था कि योरेको कहाँ है। माहिरो ने रिजॉल्व किया कि वो अपनी माँ को वापस लाएगा। वे सब उसके पीछे निकल पड़े। उन्होंने बोट ली और समुद्र पार करने लगे, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। न्या ने एस्केप करने के लिए अपनी ट्रिक्स यूज की और जब उन्हें लगा कि उन्होंने जीत ली, तभी चारों ओर से घेर लिया गया। उन्हें जबरदस्ती शिप से बाहर फेंक दिया गया। माहिरो डूबने ही वाला था कि अचानक उसका टैलिस्मैन एक्टिवेट हो गया। उसी की पावर से हस्ता ने उसे किनारे तक पहुंचाया, लेकिन माहिरो के लिए मुश्किल ये थी कि हस्ता को उसकी जान बचाने के लिए माउथ टू माउथ करना पड़ा। हाँ, ये एक्वर्ड था, लेकिन जान बचाना जरूरी था। और फिर सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आया। हस्ता ने माहिरो से अपने फीलिंग्स कन्फेस कर दिए। उसने कहा कि उसे पहली नज़र में प्यार हो गया था और ये बात कि वो दोनों लड़के हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। माहिरो स्टन्ड रह गया, लेकिन शांत होकर बोला, अगर तुम्हारी फीलिंग्स अगले 2,50,00,000 साल तक ऐसी ही रही तो मैं सोचूंगा। जाहिर है वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करने वाला था और ये बात तय होते ही सब फिर से माहिरो की माँ को ढूंढने निकल पड़े। वजह सीधी थी, वो एक रियल गर्ल टू गर्ल बैटल में फंस चुकी थी और अब उसे बाहर निकालना जरूरी था। माहिरो ने हेल्प करने का फैसला किया, लेकिन ये लड़कियों की लड़ाई थी, इसलिए उसने सीधा अपनी माँ को ढूंढने का सोचा ताकि बाकी पागल लोग आपस में ही सेटल कर लें। इधर हसूता उसकी मदद कर रहा था, जबकि न्या कुको से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुको ने इतनी इजीली लूगी के साथ टीम अप क्यों कर लिया, और इसका जवाब पाने के लिए न्या ने उसे डिस्ट्रैक्ट करने का थोड़ा ट्विस्टेड तरीका अपनाया। उसने कुछ बिकिनी पिक्चर्स दिखाई। कुको का ध्यान पूरी तरह भटक गया और उसी मौके का फायदा उठाते हुए न्या ने उसे बेहोश कर दिया। थोड़े प्रेशर के बाद कुको ने धीरे धीरे सब कुछ कन्फेस कर दिया। इसी बीच कुछ देर बाद माहिरो को आखिरकार अपनी माँ मिल ही गई। लूही को लगा कि माहिरो उसके प्लान्स को बर्बाद करने आया है, लेकिन असल में उसे पता ही नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रही है। वो बस एक ही चीज चाहता था, अपनी माँ को वापस लाना। तभी लूही ने सारा ट्रूथ रिवील किया। वो एक एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करती थी जो दुनिया का सबसे हार्डकोर वर्चुअल गेम बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने ये भी बताया कि हसूता का पिता एक राइवल कंपनी में था और यूरिको को उनके साथ ज्वाइन करने से रोक रहा था, क्योंकि यूरिको को वीडियो गेम्स का रियल जुनून था। कुको भी सेम पैशन रखती थी, इसलिए लूही को दोनों की हेल्प की जरूरत थी। लेकिन इतनी बातों के बाद यूरिको बोर हो गई और लकी फॉर हर लूही ने अपने बॉस को उसे जॉब से निकाल दिया। अब ऐसा लग रहा था कि फाइनली सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। लूही ने अपने बॉस को इंप्रेस करने के लिए अपना वीआर प्रोजेक्ट एक्टिवेट कर दिया और नतीजे में कुछ छोटे मेंढक पूरी तरह क्रेजी हो गए। यूरिको ने अपनी स्मार्टनेस से सबको संभाला और मिलकर उन्हें सभी क्रीचर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप था मशीन को डिस्ट्रॉय करना। कुको ने इंसिस्ट किया कि वो खुद ये काम करेगी, तो न्या ने उसे अलाउ कर दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद कुको बीच पर बैठकर रोने लगी, शायद राहत और गिल्ट दोनों से। थोड़ी देर बाद हसूता का जाने का टाइम आ गया। उसने माहिरो को प्रॉपरली गुड बाय कहा और सच कहूं तो उसकी विदाई ने माहिरो को थोड़ा इमोशनल कर दिया। स्कूल लौटने के बाद उसे एहसास हुआ कि हसूता सच में चला गया है। दरअसल उसका ट्रांसफर वहीं हो गया था ताकि वो माहिरो के करीब रह सके। उसने सबके सामने कहा कि माहिरो उसकी लाइफ में बहुत स्पेशल है। ये सुनते ही न्या को शॉक लगा और कुको ने भी डिसाइड किया कि वो हर हाल में माहिरो के साथ रहेगी। फिर यूरिको ने सबको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर बुलाया, क्योंकि वो जगह सी के पास थी, इसलिए सब एक्साइटेड थे। परफेक्ट मिक्स ऑफ फन एंड रिलैक्सेशन। उसके पास 2 एक्स्ट्रा टिकट्स थी, तो माहिरो ने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया। सबको लग रहा था कि ये बस एक नॉर्मल ट्रिप होगी, लेकिन हर किसी का हिडन एजेंडा था। न्या चाहती थी कि वो माहिरो के साथ फ्यूचर प्लान बनाए, बेसिकली किड्स तक की सोच रही थी। कुको बस न्या को खत्म करना चाहती थी और हसूता का गोल था सिर्फ माहिरो के साथ अलोन टाइम बिताना। तीनों ने अपनी अपनी स्कीम शुरू कर दी और माहौल धीरे धीरे वियर्ड बनने लगा।
लेकिन कुछ होने से पहले न्या और हसुता का आमना सामना हो गया। नतीजा ये हुआ कि हसुता को हॉट स्प्रिंग की बजाय बाथटब में नहाना पड़ा। कुको को किसी भी तरह की स्टुपिडिटी करने से रोकने के लिए न्या ने उसका थोड़ी दूरी बनाए रखी। रात में न्या ने मौका देखा माहिरो के साथ थोड़ा क्लोज मोमेंट बिताने का। इस बार उसने इंश्योर किया कि कोई इंटरप्ट ना करे। उसने माहिरो को अपनी बाहों में खींचा, लेकिन उसी पल माहिरो ने किसी तरह सिचुएशन को संभाल लिया। असल में वो पूरी तरह काम था क्योंकि न्या उसकी लिमिट क्रॉस नहीं कर पाई थी। लेकिन पीस ज्यादा देर तक नहीं टिकी। न्या ने सबको प्राउडली बताना शुरू कर दिया कि माहिरो अब ऑफिशियली उसका नाइट एंड शाइनिंग आर्मर है। हसुता ये सुनकर इमोशनली टूट गया और रोते हुए वहां से चला गया। माहिरो ने सबको समझाने की कोशिश की कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। यहाँ तक कि उसकी माँ यूरिको को भी लगा कि शायद उसका पहला पोता आने वाला है। और जब उसे लगा कि माहिरो ने न्या को एक्सेप्ट कर लिया है तो न्या लिटरली खुशी से पागल हो गई। अब वो पूरी तरह डिटरमाइंड थी कि वो माहिरो के साथ एक बच्चा पैदा करेगी। भले ही ये सब अचानक लग रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि यूरिको इसे अप्रूव कर देगी। इतनी केओस के बाद माहिरो ने खुद को थोड़ा काम करने के लिए बाहर वॉक पर जाने का फैसला किया। वहीं उसकी मुलाकात फिर से हसुता से हुई, जो काफी उदास था। जब माहिरो ने पूछा कि क्या हुआ, तो हसुता ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया वो उससे डीपली इन लव है और वो उसके साथ फ्यूचर बनाना चाहता है, यहाँ तक कि बच्चे की परवरिश करने तक के लिए रेडी है। तो अब बात शुरू होती है उस मोमेंट से जब माहिरो पूरी तरह घबरा गया था और जैसे हालात पहले से खराब थे, तभी न्यारलू को अचानक सीन पर आ गई। वो हमारे हीरो के साथ घूमने जाना चाहती थी, मानो किसी परफेक्ट कपल की तरह रोमांटिक डेट पर निकले हों। लेकिन मिहिरो किसी तरह उसे अवॉइड करने में कामयाब रहा। तभी उसकी नजर दूर से कथुको पर पड़ी, जो काफी उदास दिख रही थी। वो सीधा उसके पास गया क्योंकि क्लियरली वो उस गेम इंसिडेंट की वजह से परेशान थी जो उसने खुद रुइन कर दिया था। मिहिरो ने उसे चीयर अप करने की पूरी कोशिश की, जोक्स, काइंड वर्ड, सब कुछ। अचानक लूही एंट्री मारती है। अब उसका खुद का रेस्टोरेंट था, इसलिए उसने सबको वहीं इनवाइट कर लिया। अपनी पिछली फेलियर के बाद उसने डिसाइड किया था कि अब वो खुद की बॉस बनेगी और सरप्राइजिंगली पूरा ग्रुप उसके सपोर्ट में था। फूड जेन्युइनली टेस्टी था, लेकिन मिहिरो ने एक भी बाइट लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि खाना एक्चुअली मॉन्स्टर्स से बना हुआ था। उधर न्यारलू को बार बार परेशान कर रही थी, तो मिहिरो ने गुस्से में उसे शांत कराने के लिए फोर्क से हल्का सा वार करने का सोचा। बाद में मिहिरो योइची के साथ वॉक पर गया, लेकिन प्रेडिक्टेबली न्यारलू को फिर भी उसका पीछा करती रही। साफ था वो उससे प्यार करती थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मिहिरो वैसा फील नहीं करता, तो वो अंदर से टूट गई। योइची ने मजाक में कहा कि मिहिरो थोड़ा रूड बिहेव कर रहा है और उसकी माँ भी यही सोचती है, इसलिए मिहिरो ने डिसाइड किया कि अब उसे बात करनी पड़ेगी। वो न्यारलू को खुश करने के लिए नाइस बातें करने लगा और उसे फेस्टिवल में आने का इन्वाइट दिया। नेक्स्ट डे दोनों मिले और मिहिरो ने उसे जेन्युइनली खुश करने की कोशिश की। वे एक मंदिर भी गए जहां उन्होंने विशेस मांगी और फिर शाम को फन बढ़ाने के लिए स्पार्कलर्स खरीदी। थोड़ी देर बाद वे समुद्र तट पर चले गए रोमांटिक माहौल में, और मिहिरो ने उससे पूछा तुमने मंदिर में क्या विश मांगी थी। न्यारलुको ने जवाब दिया कि वो बस उसके साथ और टाइम बिताना चाहती थी। ये सुनकर मिहिरो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। रात काफी हो चुकी थी, तो उन्होंने घर लौटने का फैसला किया, लेकिन न्यारलुको ने कहा कि वो लॉन्ग वॉक लेना चाहती है, इसलिए दोनों समुद्र किनारे पैदल चलने लगे। उसी वक्त मिहिरो को पता चला कि न्यारलुको का ड्रीम हमेशा से ये था अपने प्यार के साथ बीच पर वॉक करना। मिहिरो को पहले यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो हमेशा जोकिंग मोड में रहती थी, लेकिन इस बार उसकी आईज सीरियस थी। उसने मिहिरो की आंखों में देखते हुए कहा आई लव यू। इसने मिहिरो को अंदर तक हिला दिया। वो नर्वस हो गया, उसकी हार्ट बीट तेज, और वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या रिएक्ट करे। मिहिरो की नज़र एक अजीब गेम कंसोल पर पड़ी। क्यूरियस होकर उसने प्ले बटन दबाया और अचानक वो फिर से अपने घर में थी। वहाँ उसकी माँ बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। स्कूल जाते वक्त उसकी टक्कर न्यारलुको से हुई और जैसे ही उसने मिहिरो की स्किन की झलक देखी, वो शॉक होकर उसे बैड बॉय कहकर भाग गई। मिहिरो को तभी शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। बाद में जब उसने बाकी दोस्तों का बिहेवियर देखा तो उसका डाउट कंफर्म हो गया। अचानक लूही दोबारा प्रकट हुई और मिहिरो को एक सीक्रेट जगह पर ले गई। वहाँ उसने सच बताया कि वो सब गेम के अंदर फंस चुके हैं और वो कोई ऑर्डिनरी गेम नहीं बल्कि एक डेटिंग सिमुलेटर है। एस्केप करने के लिए उसे हैप्पी एंडिंग अचीव करनी होगी। मिहिरो स्टन था, खासकर जब उसने देखा कि हसुता भी एक रोमांस ऑप्शन के रूप में सामने आया है। वो पूरी तरह पैनिक में चला गया। उसे नहीं पता था कि उसके हर दोस्त का गेम में अपना मिशन है और सब अपने गोल तक पहुंचने के लिए मिहिरो के साथ मैनिपुलेट करने को तैयार थे। तभी न्यारकू ने उसे इवेंट प्रोग्राम्स में फोर्सिबली खींच लिया। अब स्विमिंग इवेंट चल रहा था और न्यारलुको ने क्लियरली प्लान बना रखा था कि वो मिहिरो के साथ माउथ टू माउथ सीन करेगी, लेकिन उससे पहले कुकू ने वो मूव कर दिया। जब हसुता बीमार पड़ा तो मिहिरो उसे हॉस्पिटल ले गया और हसुता ने वहां किस करने की कोशिश भी की, लेकिन मिहिरो ने उसे इग्नोर कर दिया, तो उसकी सजा तय थी। कुकू फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि वो कोई प्रोग्रेस नहीं देख पा रही थी, जबकि हसुता अभी भी चाह रहा था कि मिहिरो हेवन पहुंच जाए। स्थिति और मैसियर हो गई। लेटर एक कैफे इवेंट में मिहिरो को कुकू की सर्व करनी थी, लेकिन वो बार बार न्यारको को ही देख रहा था। नतीजा पूरा इवेंट डिजास्टर बन गया। थका हारा वो घर वापस आया, लेकिन उसकी माँ अब भी वियर्ड बिहेव कर रही थी। उसने मिहिरो को चेतावनी दी, अगर तुमने जल्दी किसी को चूज नहीं किया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। वो यहाँ तक कहती है कि शायद योइची भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे।
मिहिरो कंफ्यूज था। वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी को चुन भी नहीं पा रहा था। सबने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अंत में सबने एक दूसरे की पिटाई करके मैटर पीसफुली सेटल करने का तरीका चुना। उन्हें पता नहीं था कि क्यूरे सीक्रेटली सब पर नजर रख रही थी। उसने मिहिरो को भी मनाने की कोशिश की, लेकिन बाद में रिवील किया कि यह सब बस मजाक था। आखिर में नियारलुको जीत गई। वो मिहिरो से मिलने पेड़ के नीचे पहुंची और खेल खत्म करने का ओनली वे था एक किस। मिहिरो इनिशियली मना करता है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसने आंखें बंद करके उसे किस कर दिया। इसके बाद सब नॉर्मल हो गया सिवाय मिहिरो के। बाकी सबको मेमोरी लॉस हो गया, लेकिन उसे सब याद था। वो शर्म से लाल था क्योंकि नियारलुको के साथ उसका किस जेन्युइन था। जब उसने उसे मुस्कुराते देखा तो उसे समझ आ गया कि उसे भी सब याद है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिहिरो ने नियारलुको के बारे में एक रियलिस्टिक ड्रीम देखा। उठते ही उसे पता चला कि वो किसी बॉडी पिलो को हक कर रहा है, जो उसका नहीं था। दरअसल नियारलुको उसके अंदर ही छिपी हुई थी। वो गुस्से में उसे विंडो से बाहर फेंक देता है। फिर सब तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं। रास्ते में नियारलुको ने मौका पाकर क्यूरे से बात की। वो कहती है कि मिहिरो ने अब तक उसे छुआ तक नहीं, शायद वो बटरफ्लाई बॉय है। क्यूरे वस्ती और कहती है ऐसा नहीं है, बस तू जरा ज्यादा ड्रामेटिक है। लेकिन नियारलुको इतनी जिद्दी थी कि उसने क्यूरे की बात को मोटिवेशन बना लिया। उसने कहा फाइन, मैं कोशिश जारी रखूंगी। और मिहिरो, उसने आखिरकार हार मान ली। बस ये सुनते ही नियारलुको की आंखों में फिर से वो पुराना स्पार्क लौट आया। एक नई एनर्जी, एक नया मिशन। नया बस एक बहाना ढूंढ रही थी उसके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने का। इसलिए उसने कैजुअली कहा कि उसे घर के लिए कुछ सामान खरीदना है। मिहिरो को लगा ये कोई नॉर्मल आउटिंग है तो उसने हाँ कर दी। लेकिन रास्ते में नया के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि बाकी सबको हटा के मिहिरो को सिर्फ अपने पास रख लूं। वो लिटरली खुद से बातें कर रही थी, कुछ ऐसे जैसे कोई विलेन अपने ही प्लान्स बना रहा हो। मिहिरो को लगा कि वो थोड़ी ऑफ मूड में है, इसलिए वो वहां से चुपचाप निकल गया। तभी नया को बाकी ग्रुप दिख गया। हमेशा की तरह उसने हेल्प करने के बजाय सबका ध्यान भटका दिया। वो स्टाइलिश सनग्लासेस पहनकर आई थी बस कूल दिखने के लिए, और मिहिरो से बोली तुम भी ट्राई करो ना, ये बहुत क्लासी हैं। मिहिरो ने बस उसे काम रखने के लिए पहन लिया, लेकिन उसका इनोसेंट जेस्चर नया के दिल में और भी आग लगा गया। अब वो मिहिरो और हसुता दोनों से और ज्यादा जुड़ने लगी थी। तभी कुकू वहाँ आई बोल्ड आउटफिट में, और उसने नया को फ्लर्ट करके डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन एज यूजुअल प्लान फेल। जब सारे सामान खरीद लिए गए तो सब घूमने निकल गए। इसी बीच नया को अपने बॉस का कॉल आया। दूसरी दुनिया ड्रीम रेल्म में कुछ गड़बड़ थी, और अगर वहां कुछ गलत होता तो ये पूरी ह्यूमन वर्ल्ड के लिए जीजी साबित हो सकता था। मिहिरो को अब थोड़ा डर लगा, और शौक तब लगा जब पता चला कि इस बार पूरी गड़बड़ नया की वजह से हुई थी। फिर भी उसने उस पर ट्रस्ट करने का फैसला किया। घर लौटते वक्त उनकी मुलाकात क्यूर से हो गई, जिसने बिना कुछ पूछे उन पर गोली चला दी थी। उसका कहना था कि यूनिवर्स खतरे में है। मिहिरो जब होश में आया तो उसने खुद को नया के शरीर में फंसा पाया। इमेजिन करो, खुद का बॉडी बदल जाना। इससे भी शौक तब लगा जब क्यूर असल में क्यूर नहीं थी, बल्कि इसूका नाम की एक एलियन थी। उसने बताया कि उसे बस नया का शरीर बोरो करना था, क्योंकि कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलियंस सारे ह्यूमन नॉलेज को अपने एंटरटेनमेंट के लिए अब्सॉर्ब करना चाहते थे। मिहिरो को ये सुनकर दो डर तो लगा, लेकिन उसने हेल्प करने का डिसीजन लिया। उसने कहा कि पहले उसे उसके शरीर में वापस भेज दे, लेकिन इसूका ने बताया कि उसकी गन की बैटरी खत्म हो चुकी है। गुड न्यूज़ ये थी कि अगले दोपहर तक सब नॉर्मल हो जाएगा। तब तक बस सिचुएशन संभालनी थी। अब सवाल था स्कूल जाना चाहिए या नहीं। नया, जो अब मिहिरो के शरीर में थी, बोली हम रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स हैं, हमें जाना ही चाहिए। और फिर तो सीन अजीब हो गए। अब नया मेल बॉडी में थी तो बाथरूम में जाके खुद को मिरर में एक्सप्लोर करने लगी। मिहिरो के लिए नाइटमेयर था। तभी कुकू अंदर आई और थोड़ा रोमांटिक मूव करने की कोशिश की, लेकिन मिहिरो ने जो नया के शरीर में था उसे बांध दिया ताकि चीज़ें और ऑकवर्ड ना हो। जब नया बाहर आई तो वो जेन्युइनली खुश थी कि अब वो खड़े होकर पेशाब कर सकती है। ये सुन के मिहिरो का सर घूम गया। फिर उसने सोचा थोड़ा रिलैक्स कर लिया जाए, तो वो शॉवर लेने चला गया। लेकिन नया ने वहां भी घुसपैठ कर दी। वो उसे टीज करने लगी और आखिरकार मिहिरो को गुस्से में उसे लिटरली हेवन भेज दिया। अब वो अपने कमरे में भी चैन से नहीं रह पा रहा था, क्योंकि हर कोई उससे करीब रहना चाहता था। तो उसने एक स्मार्ट प्लान बनाया। नया की हैंडराइटिंग कॉपी करके कुकू के लिए एक फेक कॉन्ट्रैक्ट लिखा, जिसमें लिखा था कि वो उसके साथ जो चाहे कर सकती है, और उसे असली दिखाने के लिए नया का फिंगरप्रिंट भी लगा दिया। कुकू ने इसे सच्चा मान लिया और बाकी सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। आखिरकार मिहिरो को थोड़ी शांति मिली। अगले दिन स्कूल में चीजें थोड़ी काम लगी, लेकिन जब उसने देखा कि इसूका और योइची गायब हैं तो उसे अजीब लगा। तभी उसने नोटिस किया कि नया फिर कुछ गड़बड़ सोच रही थी। इससे वो इतना डर गया कि उसकी सांसें रुकने लगी। अचानक नया ने सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से बोली, आई लव यू मिहिरो। पूरा स्कूल शॉक में और मिहिरो शर्म से जमीन में गड़ गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि काश अभी धरती फट जाए और मैं गायब हो जाऊं। लेकिन नाया खुश थी क्योंकि उसका मिशन कंप्लीट हो गया था। तभी इसूका रिटर्न आई। पूरे एक्साइटमेंट के साथ
उसे अब समझ आया था कि अर्थ गेम्स आर एक्चुअली एडिक्टिव। वो सारी रात गेम खेलती रही थी, इसलिए स्कूल देर से पहुंची। लंच ब्रेक में सब छत पर साथ बैठे, उन्होंने इसुका के वेपन को रिचार्ज किया और खाने का मजा लिया। तभी उसे थोड़ा इमोशनल मोमेंट आया। उसे लगा शायद फ्यूचर में अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये सुनकर मिहिरो फिर टेंस हो गया। इसुका ने बताया कि अर्थ को ऑफिशियली डेंजरस घोषित कर दिया गया है और इसलिए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वो खुद नहीं जानती थी क्यों। नया ने मिहिरो को रिएश्योर करने की कोशिश की, डोंट वरी, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। लेकिन मिहिरो के मन में साफ था कि अगर दुनिया का फ्यूचर नया पे डिपेंड है तो सब खत्म। बाद में जब पता चला कि योइची स्कूल नहीं आया तो सब उसके घर गए। डोरबेल बजाई, कोई नहीं खोला। तभी योइची खिड़की से निकला, लेकिन वो अब योइची नहीं था, वो इसुरुगी था, फ्यूचर से आया हुआ एलियन। बाकी एलियन से अलग उसका मिशन था अर्थ को कॉन्कर करना और उसका सारा एंटरटेनमेंट अपने पास रखना। उसने एक ह्यूज मशीन बनाई और उसे एक्टिवेट किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब हंस पड़े और उसे अच्छी तरह पीटा। तभी उसके बॉस का कॉल आया। असली प्लान अर्थ को मिटा देने का था, क्योंकि वहां एनिमे और मंगा जैसी चीजों की वजह से लोग इमोशनली करप्ट हो गए थे, बच्चों पर बुरा असर, क्राइम्स बढ़ गए थे। इसलिए काउंसिल ने डिसाइड किया कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करना ही सेफ ऑप्शन है। लेकिन मिहिरो ने हार नहीं मानी। नया के शरीर का इस्तेमाल करके उसने फाइट शुरू कर दी। वो लिटरली एलियन बॉस के सामने खड़ा हो गया। एक गलत मूव और वो हेवन चला जाता, लेकिन नया ने उसे बचा लिया। उस पल सब इमोशनल हो गए। नया ने खुद से सोचा कि उसने मिहिरो के साथ हमेशा रूड बिहेवियर किया था और अब वो उसे खोना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि अगर मैं कभी जागूं तो तुम्हारे साथ अलग बिहेव करूंगी। और जैसे ही उसने ये कहा, नया ने आंखें खोली और मिहिरो को किस कर दिया, एक रियल किस। कुकू और हसुता शॉक में रह गए। इसके बाद इसुका ने सब नॉर्मल कर दिया। नया को उसका बॉडी वापस मिला और उसी प्रोसेस में उसने इसुरुगी के बॉस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो गाइस फाइनली सब कुछ पहले जैसा लगने लगा था। सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ पीसफुल। इसुरुगी को उसके किए की सजा तो मिलनी ही थी। उसे ले जाने से पहले इसुका ने वादा किया कि वो कुरे और योइची की यादें मिटा देगी। और बस एक पल में सब कुछ फिर से शांत हो गया। लेकिन महिरू के दिमाग में अभी भी केओस चल रहा था। उसे याद आया निया के साथ हुआ वो किस सीन, और बस उसके दिमाग ने ब्लू स्क्रीन दिखा दी। उस रात इसुका कुरे के घर पहुंची गेम खत्म करने के लिए, पर गलती से उसकी मेमोरी इरेज करना भूल गई। कुरे ने उसे तुरंत पहचान लिया और मुस्कुरा कर बोला, अरे रिलैक्स करो, तुमने मेरे बॉडी पर कंट्रोल लिया था ना, मजेदार था। इसुका थोड़ी शर्माई लेकिन सीक्रेटली खुश भी हुई। फिर बोली, अब तुम्हारी याददाश्त मिटानी पड़ेगी। और टीजिंग मूड में कहा, वैसे तो मुझे पता है तुम माहिरू से लव करते हो। कुरे ने हंसते हुए तकिया उठाया और धप, सीधी तकियाबाजी शुरू। मेमोरी इरेज होने के बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगा, लेकिन महिरू के लिए नहीं। अब हर कोई उसे निया के किस के लिए चिढ़ा रहा था। टीचर ने भी बुला लिया। पिछली बार तुमने जो हंगामा किया था एक्सप्लेन करो। बेचारा महिरू शर्म से पानी पानी। उसे लगा अब तो पीस मिलेगा, पर नहीं भाई। महिरू की जिंदगी तो एक नेवर एंडिंग एनिमे एपिसोड बन चुकी थी। उसके नए दोस्तों की वजह से फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई। निया उसके बहुत पास थी। महिरू लिटरली पैनिक में चला गया और तभी एंट्री होती है गुटा और रॉय की। यूरिको ने महिरू को कॉल करके बताया कि मुझे गुटा जंगल में शिकार करते मिली थी, अकेली थी, तो मैंने उसे तुम्हारे पास भेज दिया। महिरू के पास हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। निया ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प के लिए मैसेज भेजा और यूरिको के साथ पॉइंट्स कमाने के लिए गुटा की देखभाल करने का फैसला किया। कुको और हस्ता ने भी सोचा चलो साथ देते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये था कि निया का मैसेज गया ही नहीं और कुछ मॉन्स्टर्स गुटा का पीछा कर रहे थे। बोर्ड निया ने सोचा चलो 18+ वीडियो गेम खेल लेते हैं। गुटा बेचारा बिना समझे ही एक्साइटेड हो गया। महिरू ने देखा और बोला, ये लोग तो पूरे बिगड़ैल हैं। और फिर उसे एहसास हुआ कि ब्रेकफास्ट भी उसी को बनाना है। कुकू को बस निया का मिल्क चाहिए था, पर निया बोली, मेरे मेलन सिर्फ महिरू के लिए रिजर्व्ड है। ब्रेकफास्ट में हेल्प के लिए निया ने जॉइंट बीज बुला ली ताकि उन्हें रोस्ट कर सके, लेकिन महिरू बोला, मैं ये नहीं पका सकता। निया ने अपने मैजिक मिरर से बीज को उड़ा दिया। महिरू गुस्से में बोला, तो मुझे मार भी सकती थी। अब बीज ने पूरी किचन गंदी कर दी थी। महिरू को सफाई करनी पड़ी। वो कचरा निकाल रहा था जब उसने देखा गुटा शहद से लथपथ थी। उसने उसके नहाने का पूरा सेटअप बनाया, पर गुटा खुद नहा नहीं सकती थी, तो महिरू ने खुद उसे नहला दिया। बंदा बेबी सिटर बन गया। उसके बाद महिरू ने खाना बनाया और गुटा को खुद खिलाया। थोड़ी देर बाद गुटा थककर महिरू की गोद में सो गई। उसे पता भी नहीं चला कि निया उसे देख रही थी। निया को इंस्टेंट जेलसी हुई। कुको ने भी महिरू के लिए खाना बनाया था, तो दोनों लड़कियां उसके पीछे भागने लगी। महिरू लिटरली घर से भाग गया, हेल्प ढूंढने गया, पर किसी ने मदद नहीं की।
और तभी मॉन्स्टर्स ने गुटा पर हमला कर दिया। मिया और बाकी सब आ गए और लड़ाई शुरू हो गई। उन्होंने सब कुछ गेम की तरह लिया, लेकिन गलती से गुटा को चोट लग गई। महिरू गुस्से से बोला, तुम लोग कभी सीरियस नहीं हो सकते क्या? उसने सबको डांटा और बोला, अपना काम ठीक से करो। उसके बाद महिरू गुटा को लेकर घर लौटा। डिनर बनाते हुए सोचने लगा, ये लोग वापस क्यों नहीं आए? थोड़ा गिल्ट हुआ, पर फिर बोला गलती उनकी थी। गुटा ने पूछा, तुम ठीक हो ना? महिरू बोला, बस शांति चाहिए और कुछ नहीं। खाना खाकर दोनों सो गए। सुबह महिरू उठा तो शॉक लग गया, गुटा गायब थी। उसने लड़कियों को ढूंढा, वो भी मिसिंग थी। पहले सोचा शॉपिंग करने गई होंगी, पर बाहर गया तो महसूस हुआ कुछ गड़बड़ है। वो हर जगह उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर मॉन्स्टर्स ने उस पर हमला कर दिया। एक मॉन्स्टर उसे सेंट पीटर से मिलना भेजना चाहता था, यानी सीधे आफ्टर लाइफ ट्रिप। महिरू ने निया का दिया हुआ टैलिस्मान निकाला। उससे उसे अपने ओमनिवोरस मिरर तक पहुंचने का रास्ता मिला, और बस एक मूव में मॉन्स्टर खत्म। तभी अचानक गुटा रोते हुए सामने आई, और हाँ, गलती उसी की थी। महिरू ने उसे शांत किया और बोला, चलो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेजते हैं। पर तभी रॉय आ गया और हालात बिगाड़ दिए। उसे लगा महिरू पर बुरा असर पड़ रहा है। महिरू उसे हटाने वाला ही था कि निया फिर आ गई अपने मैजिक मिरर के साथ। वो महिरू को असली दुनिया में वापस ले गई। टीम फिर से साथ आ गई, लेकिन कुछ लोगों ने डरे चुके महिरू के साथ शरारतें करना नहीं छोड़ा। अब नई दिक्कत रॉय थी। उसे महिरू को सुलाना था, क्योंकि उसे 18+ गेम्स बहुत पसंद थे। महिरू इरिटेट होकर बोला, अब तो तुझे स्वर्ग भेज दूंगा। लेकिन रॉय ने सोल्जर्स बुला लिए। फिर पता चला गुटा को बेहोश उसी ने किया था, और बचाव सिग्नल भी उसी ने ब्लॉक किया था। सबके चेहरे उतर गए। यूरिको और लूही ने मिलकर रॉय को हरा दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद गुटा ने महिरू से माफी मांगी। वो बस एक शांत जीवन चाहती थी, पर महिरू की लाइफ में पीस तो नाम की चीज नहीं बची थी। लेकिन इससे उसे याद आया कि लड़कियां उसकी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए उसने उन सबका शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने उसके लिए किया था, और बस इस बात ने माहौल रोमांटिक बना दिया। लड़कियों ने उसके प्यार बरसाया, यहाँ तक कि मजाक मजाक में कहा कि वे उसके साथ बेबी पैदा करना चाहती हैं। ऑब्वियसली ये सुनकर हमारा हीरो एकदम शॉक में चला गया। कुछ देर बाद, क्योंकि अब वो सब एक जॉइंट फैमिली बन चुके थे, तो उन्होंने साथ में बीबीक्यू करने का प्लान बनाया। उस दौरान नया ने मौका देखकर हीरो से आई लव यू बोल दिया और एक और किस चुराने की कोशिश की, लेकिन बाकी लड़कियां भी वहां थीं। उन्होंने उसे इतनी इजीली जीतने नहीं दिया। सीजन 2 में कुछ दिनों बाद हमेशा की तरह नया फिर से हीरो के साथ फ्लर्टिंग शुरू कर देती है। हीरो घबरा गया तो उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नया तो लेवल अप कर चुकी थी। उसने अपनी स्किन दिखाने तक की कोशिश की। फिर तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो बेबी बनाने के लिए रेडी है। जब हसुता और कूको ने यह सुना तो वो भी वही बोलने लगे। हालांकि कूको ने ऐसा क्यों कहा कोई नहीं जानता, क्योंकि वो तो खुद लड़का है। उसी वक्त यूरिको वहां पहुंच गई और उनकी सारी नॉनसेंस सुन ली। हीरो ने शर्म में डूबकर तीनों को धक्का दे दिया ताकि चुप हो जाएं। फिर क्योंकि सबको स्कूल जाना था, उन्होंने जल्दी जल्दी रेडी होकर निकलना शुरू किया। और जाते जाते मिहिरो ने गुस्से में कहा, अब तुम सबको अपना अपना रूम चाहिए। मैं अपने कमरे में इतने लोगों के साथ और नहीं रह सकता। नया ने तुरंत रैपी से ऑर्डर दे दिया। उसे लगा ये मौका परफेक्ट है मिहिरो के साथ अकेले रहने का, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा कभी होने वाला नहीं था। तभी उसे एक अर्जेंट मैसेज मिला। पृथ्वी पर एक एलियन इंट्रूडर घुस आया था। स्कूल में कुरे ने नया से पूछा, मिहिरो के साथ सब ठीक चल रहा है? नया ने कहा, बिल्कुल नहीं, हालात बहुत खराब है। हमने अभी तक कुछ भी प्रोग्रेस नहीं की। कुरे ने उसे एनकरेज किया कि हार मत मानो, अब वो तुम्हारे साथ पहले जैसा रूड नहीं है। थोड़ी हेल्प से सब ठीक हो जाएगा। इसलिए नया ने टीचर से रिक्वेस्ट की कि वो मिहिरो के साथ नर्स ऑफिस जा सके, लेकिन टीचर ने मना कर दिया। बाकी लड़कियां भी बीच में बोलने लगी तो टीचर ने गुस्से में उन्हें बेहोश कर दिया। नया फिर से कुरे के पास एडवाइस लेने पहुंची। कुरे ने कहा कि तुम्हें मिहिरो से अकेले बात करनी चाहिए, क्योंकि सबके सामने वो ऑकवर्ड फील करता है। तो नया ने उसे उसकी मर्जी के खिलाफ लॉकर में घसीट लिया। लेकिन गलती से वो गर्ल्स चेंजिंग रूम का लॉकर था। मिहिरो डर गया, आवाज निकाली तो बदनाम हो जाता। नया ने मौके का फायदा उठाया और उस पर झपटने की कोशिश की। दोनों लगभग किस करने ही वाले थे कि तभी कूको वहां आ गई और बीच में आकर मिहिरो को नर्स रूम ले गई, क्योंकि बेचारा बेहोश हो गया था। कूको ने नया को सख्त वार्निंग दी, नेक्स्ट टाइम ऐसा स्टंट मत करना। थोड़ी देर बाद सब फिर नॉर्मल मूड में लौटे। साथ में टाइम बिताने के लिए वो लोग मैंगा स्टोर गए। वहां मिहिरो को कुछ अजीब दिखा। किसी ने उसके बारे में एक R18 मैंगा बना दिया था। और सबसे शौक की बात, बाकी सब लड़के उस मैंगा की कॉपीज चाहती थीं। मिहिरो ने सोचा झगड़ा मत होने दो। उसने खुद वो मैंगा खरीद लिया और अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए उसे जला दिया। इसके बाद वो सब मेड कैफे गए। लड़कियों ने हीरो को इम्प्रेस करने के लिए गाना गाया और क्यूट एक्ट्स किए, लेकिन बेचारा मिहिरो तो डर ही गया। उसी वक्त दूर से सुक्रो नाम की एलियन ने मिहिरो को देखा।
वो उसके पास ऑटोग्राफ लेने पहुंची क्योंकि अब वो मैंगा की वजह से मशहूर हो चुका था। लेकिन अनलकी मोमेंट, नया और कुको के झगड़े में त्सुकुरो फंस गई और गलती से उन्होंने उसे सीधा स्वर्ग भेज दिया। बाद में सबने नया को गुड जॉब कहकर बधाई दी, जबकि उसे पता ही नहीं था कि हुआ क्या। थोड़ी देर बाद उसे एक मिस्टीरियस कॉल आई। पहले तो लगा प्रैंक कॉल है, लेकिन फिर एहसास हुआ कि मामला सीरियस है। इसलिए सब लोग चले गए यूनिवर्स की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में। वहां कुरे ने नया को शुभकामनाएं दी कि वो मिहिरो के साथ ज्यादा टाइम बिता सके। लेकिन ट्विस्ट ये था कि नया ने जो किताब उधार ली थी वो वापस नहीं की थी, इसलिए स्टाफ ने उसे बाहर बुलाकर डांट लगाई। मिहिरो इरिटेट हो गया, तुम हर बार मुझे अपनी मेस में क्यों घसीटती हो। लेकिन अब जब वहां आ ही गए थे तो वो वहां घूमने लगा। उसे पता चला बहुत से लोग किताबें वापस नहीं करते। हसोता वहां काम कर रही थी, उसने बताया कि किताबें कहाँ लौटानी है। उसी दौरान कुको कुछ वियर्ड अडल्ट बुक्स पढ़ रहा था। हीरो को क्यूरियोसिटी हुई तो उसने नया की पर्सनल इन्फो ढूंढने की कोशिश की। ये देखकर दोनों लड़कियां उस पर फिदा हो गईं। कितना थॉटफुल है। लेकिन जब पता चला कि वो उनकी एज जानने की कोशिश कर रहा है तो दोनों डिफेंसिव हो गईं। उन्होंने रीजन एक्सप्लेन किया और किताब लौटाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में देखा लाइब्रेरी का सिक्योरिटी टीम रेडी खड़ा था, जो बहुत रेयर था। वो क्यूरियोसिटी से वहां पहुंचे तो सामने आए दो डेंजरस लोग, जहार और लॉलीगॉर, जो जबरदस्ती किताबें चुराने की कोशिश कर रहे थे। नया और कुको उनके सामने डट गई, लेकिन पूरी पावर नहीं इस्तेमाल कर सकी क्योंकि इससे किताबों को नुकसान हो सकता था। इसलिए विलन्स ने उन्हें आसानी से हरा दिया। लकीली बैकअप फोर्सेस आ गए और चोर पीछे हट गए, वादा करके गए कि वो अपनी चीज लेने वापस आएंगे। लाइब्रेरी की सिक्योरिटी ने कहा कि अब वो सब संभाल लेंगे। नया ने मिहिरो की सेफ्टी के लिए उसके करीब रहने का फैसला किया, और क्योंकि हसोता ने काफी मदद की थी तो उसने उसे थोड़ा प्यार दे दिया। बाकी लड़कियां जेलस हो गई तो उन्हें भी थोड़ा प्यार दे दिया। मिहिरो को यह सब बहुत क्यूट लगा। अगले दिन वो सब तैयार होकर स्कूल पहुंचे। वहां नया ने फिर अपनी नोटी बातें शुरू कर दी। कहने लगी कि उसने कल मिहिरो के साथ क्या क्या किया। कुरे ने सुनते ही ब्लश कर लिया, लेकिन मिहिरो ने उसे डांट दिया, बकवास बंद करो। कुको को लगा ये सब सच है। वो उसे रोस्ट करने ही वाली थी, तभी मिहिरो ने समझाया, कुछ नहीं हुआ, मैं भी वहां था। तो सब नॉर्मल हो गया, कोई ड्रामा नहीं। स्कूल के बाद वो सब लुही के फूड स्टॉल पर खाना खाने गए। नया ने मिहिरो को खिलाने की कोशिश की, पर हीरो ने मना कर दिया। नया बताती है कि उन्हें मिहिरो की आइडेंटिटी का पता चल चुका है और उनमें से एक बैड गाय रॉय के प्लैनेट से है। तभी अचानक गर्ल्स को उनके बॉस का कॉल आता है, लेकिन दोनों ने मेडिकल लीव मांग ली क्योंकि उन्होंने झूठ बोल दिया था कि वह प्रेग्नेंट है। जिस पर मिहिरो ने डांट दिया कि ऐसा बकवास रीजन कौन देता है। इसके बाद नया बताती है कि वो थीव्स शायद अर्थ तक पहुंच चुके हैं और अब ये उनका मिशन बन चुका है, इसलिए वो और कुको इस केस को हैंडल करने निकलते हैं। दोनों चेरेजार्ड पर सवार होकर एक डार्क आइलैंड की ओर उड़ जाते हैं। रास्ते में नया कुरे को बुलाने की कोशिश करती है और अजीब अजीब आवाजें निकालती है, जिससे कुरे को शक होता है कि नया मिहिरो के साथ कुछ सस कर रही है। चारों तरफ से घिर जाने के बाद उसने मिहिरो को दोबारा बेहोश कर दिया ताकि उसका ध्यान ना भटके। फिर जब सब सीरियस हुए तो उन्होंने सभी एनिमीज को एक झटके में हरा दिया। अब पजल ये था कि थीव्स को आखिर चाहिए क्या था, और ऑब्वियस था, वे एक किताब ढूंढ रहे थे। उसी वक्त नया को याद आता है कि उसने अपनी किताब वापस नहीं की थी, और मिहिरो को लगा शायद वही वो किताब है जिसकी उन्हें तलाश है। उसने नया को लाइब्रेरी में बुक ना छोड़ने के लिए खूब डांटा भी। अब वो दोनों जाल और लॉलीगॉर को ढूंढने निकलते हैं। जैसे ही मिले, नया ने उन पर एक ग्रेनेड फेंक दिया। थीव्स ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आपस में मर्ज कर लिया। उसी वक्त उन्हें एहसास हुआ कि जिस किताब की उन्हें तलाश थी वो पास ही है, और जब उन्होंने डिटेक्टर लगाया तो रीडिंग मिहिरो से आने लगी। मिहिरो को याद आया कि उसने गलती से वो किताब अपनी पॉकेट में रख ली थी। नया ने उसे बिना वजह डांटने पर अब मिहिरो को डांटा, लेकिन तभी थीव्स ने मिहिरो से वो किताब छीन ली और पता चला कि वो कोई नॉर्मल किताब नहीं थी। उसमें जो लिखा जाता वही रियलिटी बन जाती थी। उसी पावर का इस्तेमाल कर उन्होंने अपने रियल बॉस को जगा दिया। अब एंट्री होती है मेन बॉस ओजारू की। वो थीव्स का गार्डियन बीस्ट था। उन्होंने उसे बुलाया था क्योंकि उनके एनिमल्स खतरे में थे और कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था। सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने नए क्रीचर्स बनाए, लेकिन वो बिना ब्रेन के थे, इसलिए ओजारो ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। अब जब चीज़ें बेकाबू हो गई तो गर्ल्स ने डिसाइड किया कि वो मिलकर ओजारू से लड़ेंगी। उन्होंने उसे प्रवोक किया और वो ट्रांसफॉर्म होकर रियल दुरारो ओजारू बन गया। अब उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल था। तब नया ने उसे अपना सेकंड फ्रेंड यानी कि हसुता का इवॉल्व फॉर्म कह दिया। वो वही था जो हमेशा नया और कुको की फाइट्स रोकता था। वो डिवाइन लेवल का था, पर तीनों मिलकर भी ओजारो को हरा नहीं पाए। अचानक मिहिरो की नज़र थीव्स की उस मैजिकल बुक पर पड़ी। उसने तुरंत उसमें ओजारू के बारे में लिखा हुआ टेक्स्ट इरेज कर दिया, और जैसे ही वर्ड्स मिटे ओजारू गायब हो गया। सीन काम हो गया, सब नॉर्मल लगने लगा। लेकिन नहीं, लाइट लैंड में अभी भी प्रॉब्लम्स बाकी थीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि नया ने वो बोरोड बुक अब तक रिटर्न नहीं की थी।
मिहिरो ने उसे फिर कंप्लेन की, पर इस बार उसने साफ कह दिया कि वो उसके साथ लाइब्रेरी नहीं जाएगा और कोई झंझट नहीं चाहिए उसे। उसी वक्त कूरे एंट्री मारती है और जानना चाहती है कि मिहिरो के साथ क्या हुआ था। नाया उसे मजाक में कुछ डर्टी बातें बताने लगती है। कुछ दिन बाद जब स्कूल बंद था, नाया देखने जाती है कि मिहिरो कैसे कपड़े बदल रहा है, लेकिन मिहिरो ने उसे पकड़ लिया। उसने बताया कि वो शॉपिंग जा रहा है, तो गर्ल्स और हासुता उसके साथ चल पड़े। अब नाया को लगने लगा कि ये मिहिरो के साथ डेट है और उसने इमेजिन किया कि शायद वो डार्क में कुछ नॉटी करेगा। अच्छा, कुको ने मिहिरो को धमकाया कि मेरे नाया से पंगा लिया तो देख लेना, और हासुता भी उसे छेड़ने लगा। बेचारा मिहिरो पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड। वॉक के दौरान सुक्रू ने उन्हें दूर से देखा और सोचा अब मिहिरो से ऑटोग्राफ लेने का परफेक्ट मौका है। उसने जॉब छोड़ दी और उनके पीछे चल पड़ी। लेकिन अनलकी मिहिरो को गर्ल्स एक हॉन्टेड हाउस में ले गई। नाया वहां मिहिरो के करीब आने की कोशिश करती है। कुको मौके का फायदा उठाकर नाया को छूती है और हासुता भी मिहिरो के पीछे पड़ जाता है। अच्छा, मिहिरो परेशान होकर सबको वहां से निकाल देता है। इसके बाद वो अपनी शॉपिंग लिस्ट पूरी करने निकलता है और स्टोर में पहुंचकर उसने असली कांटे खरीद लिए। अब गर्ल्स डर गईं क्योंकि वो पहले कभी उनसे अपनी रक्षा नहीं कर पाया था। सुक्रू दूर से ये सब देख रही थी और इमेजिन कर रही थी कि मिहिरो अब इन कांटों से क्या क्या करेगा। उसने ऑटोग्राफ लेने की कोशिश छोड़ी नहीं, लेकिन गलती से उसकी मुलाकात योइची से हो गई। वो एक फेमस कॉस्प्लेयर थी, तो सबने समझा कि मिहिरो और योइची कपल हैं, जबकि मिहिरो को पता भी नहीं वो कौन है। बाद में मिहिरो घर पहुंचा और देखा कि उसकी मॉम ने स्वादिष्ट खाना बनाया है। उसने अपने नए खरीदे हुए कांटे भी निकाले और गर्ल्स फिर डर गई। अगली सुबह कूरे थोड़ी सैड थी क्योंकि उसने मिहिरो को इतनी लड़कियों के साथ देखा था। युइची ने पूछा तो ठीक है, उसने हाँ कहा, पर अंदर से अपसेट थी। वहीं युइची खुश था कि उसके दोस्त की अब गर्लफ्रेंड है, यानी नाया, और ये सुनकर कूरे और दुखी हो गई। फिर भी एक गुड फ्रेंड होने के नाते उसने नाया को मिहिरो के करीब आने की कुछ टिप्स दिए। उसे पता चला कि नाया पहले ही मिहिरो के साथ नहाने की कोशिश कर चुकी है। उसने मजाक उड़ाया, लेकिन जब कंफर्म हुआ कि ऐसा सच में हुआ था और उन्होंने किस भी किया था, तो कुरे शॉक में आ गई और दिल से थोड़ा हर्ट भी। फिर भी उसने इमोशंस अपने तक रखे और नाया को एडवाइस दी, थोड़ा स्लो चल, मिहिरो को टाइम दे, तू हमेशा ओवर रिएक्ट करती है, ऐसे उसका दिल नहीं जीत पाएगी। नाया ने बोला समझ गई और एक अच्छी दोस्त होने के लिए कूरे को थैंक्स कहा, साथ ही उसे एक बड़ी आइसक्रीम ट्रीट दी। जब कूरे घर लौटी, उसे मालूम था कि नाया के सामने उसका कोई चांस नहीं है। उसी सुबह कुको रो रही थी क्योंकि वो नाया से कार्ड गेम में हार रही थी। नाया को पता चला कि वो एक्चुअली बेट लगा रहे थे, और वो भी उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो मिहिरो ने उसके लिए किया था। उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नाया को किसी भी तरह की हार्म नहीं हो सकती थी, लेकिन कुको को नहीं पता था कि नाया चीटिंग कर रही है। और क्योंकि वो हर वक्त चिल्लाती रहती थी, मिहिरो ने मौका देखकर वैक्यूम क्लीनर से उसके सारे कार्ड्स खींच लिए। इसके बाद सबने अपने रूम्स के बारे में बात की, और क्योंकि नाया ने कुछ दिन पहले ही अपना रूम मांग लिया था, तो आखिर उन्होंने सब अरेंज कर दिए। हमारी हीरो मिहिरो को धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये जगह बिल्कुल अलग लेवल की है, क्योंकि यहाँ बस हैंडल घुमाकर किसी भी रूम में जाया जा सकता था। शुरू में तो सब नॉर्मल लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। गर्ल्स नीचे नहीं आई थी, तो वो चेक करने गया। वो एक एक करके सबके रूम्स में गया। सबसे पहले हासुता का रूम। सरप्राइजिंगली वहाँ सब कुछ काम था, कोई भी अनयूजुअल चीज़ नहीं। लेकिन जैसे ही वो कुको के रूम में गया, उसे देखकर शॉक लग गया। पूरा रूम नाया के पिक्चर से भरा हुआ था। मिहिरो ने ये देखा और चुपचाप वहाँ से निकल गया। फिर वो नाया के रूम में पहुंचा। बाहर से तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में मिहिरो को रियलाइज हुआ कि वो अब भी पूरी तरह क्रेजी मोड में है। अचानक उसने तो वो पट्टी गिरा दी ताकि वो नहा ले, और फिर खुद भी उसके साथ नहाने लगी। मिहिरो तो पूरी तरह घबरा गया, और जब गलती से उसका हाथ नाया के ब्रेस्ट को छू गया तो वो शर्म से लाल पड़ गया। वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो मजबूरन नाया के साथ ही टब में रहा। नाया ने उसे बताया कि ये फर्स्ट साइट लव था, और मिहिरो को इस बात पे कभी शक नहीं हुआ। वो इंटीमेसी चाहती थी, लेकिन मिहिरो हमेशा पीछे हट जाता था, क्योंकि उसका बिहेवियर इतना बोल्ड और अनप्रेडिक्टेबल था कि मिहिरो डर जाता था। तभी अचानक मिहिरो को बहुत गर्मी महसूस हुई, क्योंकि कुको ने उन्हें पकड़ लिया था। कुको ने तो पूरा मूड बिगाड़ दिया। वो नाया को रोस्ट करने पर उतर आई थी। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। मिहिरो तंग आकर दोनों को अपने कांटे से लाइटली चुभा देता है और कॉर्नर में बैठने को बोल देता है ताकि वो शांत हो जाएं। अच्छा, इसी बीच कुन एंट्री करती है। उसने आते ही कुको को हक किया और फिर अपना परिचय दिया। वो प्लानिटरी डिफेंस एजेंसी की इंस्पेक्टर थी और लड़कियों के काम की जांच करने अर्थ पर आई थी। उसने नोटिस किया कि वो दोनों बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अपने अंकल के ऑर्डर पर उसने कुको को उसके एक लवर से मिलवाया, लेकिन कुको ने साफ मना कर दिया कि वो शादी नहीं करेगी। ये सुनकर कुन को याद आया कि बचपन में कुको ने खुद उसे कन्फेशन किया था और उसने उसे रिकॉर्ड भी किया था। कुन को नहीं पता था कि कुको असल में नाया से प्यार करती है, और वो ये बात बता नहीं सकती थी क्योंकि उनकी स्पीशीज दुश्मन थी। अगर सच बोलती तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाता। अब कुको के पास सिर्फ एक ऑप्शन था। उसने सबके सामने कहा कि वो मिहिरो से इंगेज्ड है।
कुन शॉक रह गई। डिनर की तैयारी शुरू हुई और बाकी सब कुको के झूठ पर कंप्लेन करने लगे, लेकिन कुको ने साथ कहा कि उसने ये सब अर्थ पर रहने के लिए किया, उसे सबसे लगाव हो गया है और अगर वो झूठ नहीं बोलती तो कुन उससे जबरदस्ती शादी करवा देता। मिहिरो को उसकी बात समझ आई और उसने हेल्प करने का फैसला किया। उसने नाया से भी सपोर्ट मांगा, उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया ताकि वो चुप रहे। नाया ने कंडीशन पर एग्री किया। अब मिहिरो और कुको अकेले रह गए। कुको ने मिहिरो से पूछा कि क्या वो नाया के लिए कुछ महसूस करता है, क्योंकि उसे पता था कि मिहिरो से हेट नहीं करता। मिहिरो थोड़ा हेजिटेट हुआ तो कुको ने उसे हल्के से लिक किया। अच्छा। मिहिरो ने कहा कि हाँ वो उससे नफरत नहीं करता। ये सुनकर कुको ने मजाक में कहा कि फिर तो वो दोनों के साथ बेबी बनाने के लिए रेडी है। मिहिरो के होश उड़ गए। डिनर टाइम पर सब साथ बैठे। बाद में लिविंग रूम में कुन को अब भी यकीन नहीं था कि कुको सच में मिहिरो से प्यार करती है, इसलिए कुको ने एक्सट्रीम स्टेप लिया। उसने मिहिरो के साथ सो करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो स्टेप लेने वाली थी कुन आ गई और उसने उसे रोक दिया। उसने बोला कि सोच ले तू क्या कर रही है। कुन को अंदाजा नहीं था कि कुको अब सच में मिहिरो के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रही है। अगले दिन सुबह कुन और नाया दोनों ही जलन में जल रहे थे। न्यू कपल देखकर मूड खराब था। हासुता ने बीच में आके दोनों को रोका कि बेकार में इंटरफेयर मत करो। फिर भी कुन को यकीन नहीं हो रहा था तो प्रूफ के लिए कुको ने मिहिरो को डेट पर बुलाया। नाया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मिहिरो ने कहा कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो कुको को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, तो उसने मान लिया। अब मिहिरो और कुको डेट पर निकल पड़े, पर पीछे सब उनका पीछा कर रहे थे। योरी को इस सब में अपने पास्ट की याद आई कि कैसे उसे मिहिरो के फादर से प्यार हुआ था। ये सुनकर नाया को जलन हुई। कपल को हर टाइम प्रिटेंड करना पड़ रहा था कि वो सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। जब मिहिरो ने खाना खिलाने वाला था तभी कुन बीच में आ गया, मानो उसे बचाने आया हो। कुको ने इरिटेशन में कहा कि अगर उसने उनके रिलेशनशिप में दखल दिया तो वो उसे नफरत करेगी। कुन सैड हो गया। इसके बाद वो रिंग शॉप गए, वेडिंग रिंग्स देखने, और मजाक मजाक में अपने फ्यूचर किड्स के नाम तक सोचने लगे। ये देखकर नाया और भी जेलस हो गई। सब भूखे थे तो सबने साथ डिनर किया। डिनर के दौरान नाया ने मौका पाकर मिहिरो को डार्क कॉर्नर में खींच लिया और साफ कहा, मुझे तेरी और कुको की एक्ट पसंद नहीं, उसे देखकर मेरा दिल टूट रहा है। मिहिरो ने गम से कहा, ये सब सिर्फ एक्ट है, मुझे उसकी हेल्प करनी है, तू नहीं देखना चाहती तो मत देख। ये सुनकर नाया शॉक में रह गई और चुप हो गई। पूरे दिन वो सेम रही, सैड और डल। मिहिरो ने डिनर के वक्त नोटिस किया कि वो पहले जैसी नहीं है। फिर उसने हासुता को भेजा ताकि वो उसे चेयर अप कर दे। मिहिरो को लगा सब नॉर्मल है, लेकिन जब वो उसके रूम में गया तो नाया खुद वहाँ थी। वो मिहिरो को बेड पर धक्का देती है और कहती है, तू जो कुको के साथ कर रहा है उससे मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। उसने कहा कि उसने हमेशा कोशिश की कि वो उससे प्यार करे, लेकिन सब बेकार गया। फिर नाया ने पूछा, क्या तू मुझसे प्यार कर सकता है? मिहिरो ने कामली जवाब दिया कि उसने जो किया वो सिर्फ ड्रामा था ताकि कुको को बचाया जा सके। उसने कहा कि ये सब उसने नाया के लिए भी किया, क्योंकि अगर कुको ने खुलकर कन्फेस किया तो और प्रॉब्लम्स आती। ये सुनकर फाइनली नाया खुश हो गई, लेकिन मिहिरो को गिल्ट हुआ कि उसने उसे पहले कितना हर्ट किया था। उसने माफ़ी मांगी और कहा, मुझे नहीं पता मैं तुझसे प्यार करता हूँ या नहीं, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं तुझसे नफरत नहीं करता, वरना मैं तुझे अपने घर से निकाल देता। दोनों ने तय किया कि देखते हैं टाइम के साथ क्या होता है। अगले दिन नाया बहुत चेयरफुल मूड में उठी और हमेशा की तरह मिहिरो के साथ हुई हर नौटी बातों के बारे में बात करने लगी। हालांकि जाहिर है ये सब झूठ था। क्योंकि कुको का स्कूल जाने का मन नहीं था, वे उसे ढूंढने निकल पड़े। वे उसके कमरे में गए और पाया कि वो पूरी रात कूने के साथ खेलती रही थी। जब वो सो रही थी, न्या ने उसका फ़ायदा उठाया और उसे वहाँ बंद कर दिया, मतलब सीधे मल्टीवर्स में फंसा दिया। और अब जब वो चली गई थी तो सब कुछ सामान्य हो गया था। जब वे स्कूल पहुँचे तो न्या ने हमारे नायक से स्नेह करने के लिए और स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए उसके पास पहुँची। कुको ने न्या के साथ भी वैसा ही किया, लेकिन गलती से न्या ने सबको बता दिया कि वो कल मिहिरो के साथ अकेली थी, जिससे सभी ईर्ष्यालु हो गए। तभी अचानक योरिको आ गई और एक अच्छी माँ की तरह हमारे मुख्य किरदार को थोड़ा प्यार दिखाना चाहती थी। लेकिन वो सिर्फ मिलने नहीं आई थी, उसके पास स्विमिंग पूल के टिकट्स भी थे, इसलिए स्कूल के बाद सब वहाँ गए। मिहिरो को लगा कि नज़ारा बदलना अच्छा रहेगा, और चूंकि न्या मिहिरो को स्विम सूट में देखने जा रही थी, इसलिए सब कुछ ठीक था। इसके अलावा मिहिरो के साथ हर लड़की का अपना अपना मिशन था, इसलिए वे सभी खुश थी। कपड़े बदलने के बाद मिहिरो ने लड़कियों से कहा कि वे अच्छी लग रही हैं, और जब न्या को देखकर वो शर्मा गया तो वो उसे चढ़ाने लगी। उसने उसे सनस्क्रीन लगाने के लिए भी कहा, और चूंकि मिहिरो ऐसा नहीं करना चाहता था तो इसलिए कुको ने उसके लिए सनस्क्रीन लगा दी। लेकिन सनस्क्रीन लगाने के बजाय वो उन चीज़ों को छूने लगी जिन्हें उसे नहीं छूना चाहिए था। और तो और ऐसा लग रहा था कि पूल में सनस्क्रीन लगाने की इजाज़त नहीं है, तो ठीक है। मिहिरो के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए न्या ने उसे पूल में ले गई, और चूंकि वे अकेले थे इसलिए वो स्नेही हो गई। लेकिन वे फिसल गए और अचानक न्या ने हमारे नायक को एक निर्जन द्वीप पर जगा दिया।
उसने उससे कहा कि अब वे आखिरकार अपना प्रेम घोंसला बना सकते हैं। लेकिन जब मिहिरो को रियलाइज हुआ कि वे अभी भी पूल में ही हैं, तो सब कुछ एकदम सही था। बाद में क्योंकि हसुता को भूख लगी थी, वे खाना खाने गए और लूही का फूड स्टॉल देखा। कूरे खाना परोस रही थी और एक पल के लिए उसे लगा कि मिहिरो उससे मिलने आया है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो आया ही नहीं है, जिससे वो थोड़ी उदास हो गई। खैर, उसने सबके लिए खाना तैयार कर लिया। चूंकि कुको और न्या आसपास नहीं थे, मिहिरो उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। कुको लेटी हुई न्या के मुंह से सांस लेने का इंतजार कर रही थी, लेकिन चूंकि वो ठीक थी तो इसलिए हमारे नायक ने उसे अपना खाना दे दिया। जब वो गंदी हो गई तो उसने उसे साफ करने का मौका लिया, जो कुको को बेहद रोमांटिक लगा। अचानक न्या प्रकट हुई और उसने उसे नर्क में भेज दिया और उसने तुरंत मिहिरो पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। लेकिन जब मिहिरो ने न्या को अपना खाना दिया तो वो शांत हो गई। अब जब कुको ने खाना खा लिया था तो न्या सचमुच गुस्से में थी। दोनों लड़ने को तैयार थीं, जबकि लूही और हसुता कहीं और थे। हमारे नायिका ने उन्हें प्लास्टिक के फॉर्क से शांत करने की कोशिश की, लेकिन जानते हुए कि इससे काम नहीं चलेगा, योरिको कहीं से प्रकट हो गई। उसके कांटों की बौछार सबको शांत करने के लिए काफ़ी थी। इसके बाद लड़कियों को पूल डे खराब करने का बुरा लगा, लेकिन चूंकि वे फिर भी मज़े कर रही थी इसलिए सब कुछ ठीक था। अचानक योरिको ने एक ट्रिप के लिए टिकट निकाले, लेकिन चूंकि हमारा नायक नहीं चाहता था कि जो हुआ वो फिर से हो, तो उसने कहा नहीं धन्यवाद। अगले दिन चूंकि चेरिज़ार्ड मदद करना चाहता था तो वो मिहिरो से बात करने गया, लेकिन चूंकि मिहिरो को कुछ समझ नहीं आया तो हसुता ने चेरिज़ार्ड को थोड़ा प्यार दिया। खैर, चेरिज़ार्ड ने खूब मज़े किए, लेकिन चूंकि वो असल में यही नहीं चाहता था इसलिए वो कुको से बात करने गया, जिससे भी कुछ समझ नहीं आया। कुको ने अपने ट्रांसलेटर की मदद से पता लगा लिया कि आखिर चेरिज़ार्ड चाहता क्या है, इसलिए उसने उसे कुछ गमीज दी और इसके साथ ही चेरिज़ार्ड एक औरत में बदल गई। अब वो मिहिरो को प्यार दे सकती थी। अचानक न्या प्रकट हुई और उन्हें रोकने लगी। उसने मिहिरो को धोखा देने के लिए डांटा और ये भी कहा कि अगर वो और देखना चाहेगी तो देख लेगी। इस तरह हमारी नायिका ने उसे कांटे से वास्तविकता में वापस लाया। थोड़ी देर बाद दोनों को पता चला कि चेरिज़ार्ड ही अपराधी है। अब सवाल यह था कि असल में जिम्मेदार कौन था, लेकिन दोनों जानते थे कि कुको ही जिम्मेदार है, इसलिए न्याय ने उसे तकलीफ देने के लिए उसे पकड़ लिया। हालांकि इसका उल्टा असर हुआ। हालांकि मिहिरो को रियलाइज हुआ कि चेरिज़ार्ड सिर्फ मदद करना चाहती थी और इसलिए उसने उसे नौकरानी के तौर पर स्वीकार कर लिया। उसने घर की सफाई की और स्वादिष्ट लंच बनाया। वो उसके साथ बाथरूम भी जाना चाहती थी, लेकिन मिहिरो ने मना कर दिया। चूंकि उसे काम से जाना था तो उसने चेरिज़ार्ड को घर पर ही छोड़ दिया और उसे बाहर ना जाने को कहा, क्योंकि वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ थी। लेकिन अचानक मिहिरो को योइची का एक मैसेज मिला तो चेरिज़ार्ड ने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है और उसे ढूंढने निकल पड़ी। इस बीच लड़कियां वीडियो गेम की लड़ाई में व्यस्त थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मिहिरो चेरिज़ार्ड के साथ बाहर गई है तो न्या को बहुत जलन हुई। उसने तुरंत हमारे नायक को फ़ोन किया और चूंकि चेरिज़ार्ड के पास उसका फ़ोन था तो उसने पूछा कि वे कहाँ हैं। चेरिज़ार्ड अभी अभी मांगा स्टोर के 18+ सेक्शन में दाखिल हुई थी और जब उसने बताया कि वह असली खरबूजे लिए हुए लड़कियों से घिरी हुई है तो न्या और कुको उन्हें ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें नन्ही चेरिज़ार्ड मिल गई और न्या को पता चला कि वो बस फ़ोन मिहिरो को देना चाहती थी। न्या को खुशी हुई कि चेरिज़ार्ड उसकी परवाह करती है, लेकिन जब न्या ने नन्ही चेरिज़ार्ड से फ़ोन मांगा तो उसने देने से मना कर दिया, क्योंकि वो खुद फ़ोन देना चाहती थी। तो विद्रोही स्वभाव के कारण उसने उसे अपने पोकेबॉल से पकड़ने की कोशिश की, जो आसान नहीं था। इस तरह असली पीछा शुरू हुआ। रास्ते में पागलू को अपनी पसंदीदा मांगा में से एक मिल गई, लेकिन चूंकि उसकी एक ही प्रति थी तो छोटी चेरिज़ार्ड ने भागने का मौका ढूंढ लिया। इतने सारे लोगों से घिरी होने के कारण वो डर गई और रोने लगी, क्योंकि वो खो गई थी। इस बीच चूंकि मिहिरो पहले ही लौट आया था, वो छोटी चेरिज़ार्ड के लिए कुछ खरीदने जा रहा था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास उसका फ़ोन नहीं है तो उसने घर पे फ़ोन किया। वहाँ मिहिरो को पता चला कि नन्ही चेरिज़ार्ड उसे ढूंढने गई थी, लेकिन चूंकि वो उसके साथ नहीं थी तो शायद वो कहीं खो गई होगी। तो उसने उसे फ़ोन किया और पता किया कि वो कहाँ है, और भाग्य से उसे पता चला कि वो ठीक उसके पीछे ही थी। नेक्स्ट डे चेरिज़ार्ड हेल्प करने पहुंचा। वो मिहिरो से बात करना चाहता था, लेकिन मिहिरो को कुछ समझ नहीं आया तो हसुता ने चेरिज़ार्ड को थोड़ा स्पेशल अफेक्शन दिया। चेरिज़ार्ड ने मज़े तो किए, पर उसका असली पर्पस कुछ और था। लेकिन असली मैजिक तो तब हुआ जब पहली बार चेरिज़ार्ड ने उसका नाम लिया, और उस मोमेंट के बाद सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। अब मिहिरो काफ़ी थक चुका था तो ऑब्वियस सी बात है वो सो गया, लेकिन सोने से पहले अपने स्टाइल में विक्ट्री सॉन्ग गाए बिना तो वो रह नहीं सकता था, क्योंकि नया असली मेट थी। और जब उसने थोड़ी नॉटी हरकतें की तो मिहिरो ने उसकी विंडोज़ फिर से ओपन कर दी। हाँ, लिटरली। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा हीरो लड़कियों की एंडलेस बकबक से परेशान हो गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये तो बस ट्रेलर है,
असली प्रॉब्लम तो अभी शुरू होने वाली थी, क्योंकि कुनी जो मल्टीवर्स से भाग निकला था अब वापस ही करने वाला था बदला लेने। और ये बात सुनकर कुको का चेहरा देखो तो ऐसा लग रहा था जैसे सोल ही फ्रीज हो गई हो। आखिर कुनी कोई मामूली बंदा नहीं था, वो इतना पावरफुल था कि सबको उनके क्रिएटर के पास भेज सकता था एक झटके में। लेकिन मिहिरो हमेशा की तरह चिल था। उसने कुको को काम किया और बोला, रिलैक्स, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। और उसी पल उसने प्लान बताया। वो कुको का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने वाला था। कुको ऑब्वियसली खुश हो गई और दूसरी तरफ निया ने भी मौका नहीं छोड़ा, हर सेकंड मिहिरो के साथ कडल टाइम ले लिया। जब वो लोग स्कूल पहुंचे तो वाइब इंस्टेंटली वियर्ड लगी। स्टूडेंट्स के फेसेस ब्लैंक थे, हिप्नोटाइज जैसा लुक। तभी मिहिरो को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। और तभी कुछ फायर टाइप एनिमीज सामने आ गए, लेकिन हमारे हीरोज़ ने उन्हें एक झटके में किक करके बाहर फेंक दिया। कुको थोड़ी परेशान थी, क्या ये कुनी का काम है? लेकिन मिहिरो ने उससे फिर काम किया और बोला, पहले कंफर्म करते हैं। तो दोनों पहुंच गए प्रिंसिपल के ऑफिस में, फुल कॉन्फिडेंट कि कुनी ही मास्टरमाइंड है। लेकिन वहां बैठा था कोई और, एजेंट स्मिथ। निया ने तो उसे देखते ही बोल दिया, बस अब इसकी बैंड बजती है। लेकिन जब उसने देखा कि उसके चारों तरफ इनविजिबल वॉल है तो उसने खुद को रोक लिया। अब सुनो ट्विस्ट, वो एजेंट कोई विलन नहीं था, बस ह्यूमंस का एनालिसिस कर रहा था। उसने बताया कि वो सबको हिप्नोटाइज इसलिए कर रहा था ताकि वो उनके एवोल्यूशन और रिएक्शंस को स्टडी कर सके। मिहिरो ऑब्वियसली इरिटेट हो गया और बोला, बस अब ये गेम बंद करो, सबको फ्री करो। लेकिन स्मिथ ने मुस्कुराते हुए चैलेंज दे दिया, लेट्स प्ले अ गेम। रूल सिंपल था, अगर वो हार गए तो स्मिथ उनका कंट्रोल ले लेगा, लेकिन अगर जीत गए तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। मिहिरो के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। गेम शुरू हुआ कार्ड से और नाया ने फ्रंट संभाला। वो चीटिंग में इतनी प्रो थी कि स्मिथ को लिटरली हिला दिया। फिर गेम नेक्स्ट लेवल पर चला गया। अब वो शूटिंग गेम बन गया और अब मिहिरो की बारी थी। उसने अपने थॉर्न से स्मिथ का पूरा डिफेंस तोड़ डाला और उसके बैरियर को कंट्रोल करने वाले ग्लासेस तोड़ दिए। अब बिना प्रोटेक्शन के स्मिथ पूरी तरह एक्सपोज था। नाया ने मौका देखकर उसे सीधा उसके क्रिएटर के पास भेज दिया। गेम ओवर, लूजर। सबको लगा कि स्मिथ कुनी का पार्टनर है, लेकिन उसने डाइंग मोमेंट में ट्रूथ बताया, मैं कुनी के साथ नहीं हूँ, मैं तो एक कार्ड मेकिंग कंपनी से आया हूँ, मुझे यूनिवर्स का सबसे अल्टीमेट कार्ड गेम बनाना था। मिहिरो ये सुनकर बोला, ये क्या नॉनसेंस है भाई, और फिर कुकू को कमांड दी, इसे फ्राई कर दो। और बस स्टोरी फिर से नॉर्मल फ्लो में लौट आई। अब कुको को कुनी के बारे में क्यूरियोसिटी थी, आखिर वो कहाँ है, क्या प्लान कर रहा है। लेकिन नाया का कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे बस एक चीज़ चाहिए थी, मिहिरो के साथ अलोन टाइम। और तभी ट्विस्ट नंबर 2, कुनी अचानक प्रकट हो गई। हाँ, वही कुनी जो सपोजेडली दूसरे डायमेंशन में फंसी थी। टर्न्स आउट वो पूरे टाइम वहाँ खेलती रही और इस बीच सबने उस बग का मज़े से फ़ायदा उठाया। सीन पूरी तरह केओटिक, फनी और इंटेंस था, लेकिन मिहिरो के लिए ये बस एक और नॉर्मल डे था मल्टीवर्स में। जब कुने ने न्या को मिया हीरो के बहुत करीब देखा और वो लिटरली गुस्से से फटने ही वाली थी। पहले तो उसे लगा ये सब मिया हीरो की कोई चीप ट्रिक है ताकि वो कुको से शादी अवॉइड कर सके। लेकिन कुछ टाइम बाद न्या ने सबको शॉक दे दिया। उसने मिया हीरो को चूम कर उनके रिश्ते को ऑफिशियल बना दिया। ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कुने ये सब देखकर ऐसे चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस सीन ने न्या को अंदर तक हिला दिया। वो मिया हीरो को फिर से किस करने की कोशिश करती है ताकि लगे कि सब नॉर्मल है, मगर सुन उसे जोरदार सर्दी लग जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि एलियन होते हुए भी उसे 90 डिग्री फीवर चढ़ गया। अब यहाँ हैसुदा की बात याद आती है। उसने पहले ही मिया हीरो को वार्निंग दी थी कि आउटर वर्ल्ड क्रीचर्स अर्थ की डिजीजेस से सेफ नहीं हैं। लेकिन फिर भी न्या स्टबर्न थी। उसे फन करना था, स्कूल जाना था और नॉर्मल बिहेव करना था। मिया हीरो ने उसे रेस्ट लेने के लिए कहा और उस कैसे न्या को लगा कि मिया हीरो सच में उसकी परवाह करता है। लेकिन कुको को यह बात जरा भी पसंद नहीं आई। उसे जेलसी हो रही थी क्योंकि मिया हीरो न्या को घर पर रोक रहा था। फिर सब स्कूल पहुंचते हैं जहां कूरे मिया हीरो पर भड़क जाती है कि उसने न्या की केयर नहीं की। मिया हीरो को समझ नहीं आता कि सब उसे ही क्यों ब्लेम कर रहे हैं, तो कूरे नाराज होकर वहां से चली जाती है। उस दिन मिया हीरो को न्या की कमी महसूस होती है और क्योंकि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था तो वो थोड़ा लोनली फील करता है। उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं और जब वो घर लौटने वाला होता है क्यूरे उसे कहती है कि न्या का ध्यान रखना मत भूलना। घर पहुंचने पर मिया हीरो देखता है कि न्या आराम करने के बजाय वीडियो गेम खेल रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुको उसके लिए कोई अजीब सी दवा लाता है पर न्या उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे कुको पे ट्रस्ट नहीं। तभी उसके बॉस का फोन आता है, एलियंस फिर से अर्थ पर आ गए हैं। अब न्या का मिशन कॉल था, मगर मिया हीरो ने उसे रोका, तुम्हें पहले रिकवर करना है।
फिर उसने हसूदा और कुको को मिशन हैंडल करने भेजा और न्या को आराम करने दिया। मियाँ हीरो की इस केयर से न्या इतनी खुश हुई कि उसने मजाक में कहा, काश मैं हमेशा बीमार रहूं, लेकिन मियाँ हीरो ने उसे तुरंत चुप करा दिया। फिर मियाँ हीरो अपने टीम के साथ नॉर्थ पोल मिशन पर निकलता है। वहां उनका सामना एलियन क्रैब की पूरी आर्मी से होता है। उनके बॉस बताते हैं कि ये क्रैब्स अर्थ के रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि टन्स ऑफ मनी कमा सकें और फिर अपने ड्रीम पैराडाइज की यात्रा कर सके। मियाँ हीरो को यह प्लान पूरी तरह अनएथिकल लगा, तो उसने गर्ल्स को ऑर्डर दिया, उन्हें सीधा हेल भेज दो। उनकी टीम ने पूरी क्रैब आर्मी को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया, लेकिन एक छोटी मिस्टेक की वजह से वो सब कैप्चर हो गए। अब वो लोग मियाँ हीरो को मारने ही वाले थे कि तभी न्या अपने टैलिस्मैन के साथ पहुंचती है और सबको बचा लेती है। उन्होंने एलियंस को बहुत आसानी से हरा दिया, लेकिन एक नई प्रॉब्लम, न्या अभी भी सिक थी और एलियंस को इन्फेक्शन का डर था। मगर एलियंस ऑलरेडी वैक्सीनेटेड थे, तो सब नॉर्मल रहा और उन्होंने अपनी स्टूपिड प्लान्स जारी रखी। तभी न्या को बॉस का फिर से कॉल आता है और सबको पता चलता है कि क्रैब्स न्या के म्यूजिक को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने उसका फोन एम्पलीफायर से कनेक्ट कर दिया और बस पूरे क्रैब्स लिटरली अपनी मौत खुद सुनकर हेल पहुंच गए। इस तरह लड़ाई खत्म हो गई और सब अपने अपने घर लौट आए। अब न्या को मियाँ हीरो का केयर इतना अच्छा लगा कि अगले दिन उसने फिर से बीमार होने का नाटक किया, लेकिन मियाँ हीरो इतना बेवकूफ नहीं था। उसने तुरंत पकड़ लिया कि वो फेक कर रही है और उसे बर्गर की शॉप भेज दिया। कुछ दिन बाद यूरिको ने सोचा कि गर्ल्स के अच्छे परफॉर्मेंस का सेलिब्रेशन होना चाहिए, तो उसने प्लान बनाया एक कैंप का। सबने खूब मजा करने की तैयारी कर ली। उन्होंने कुछ बहुत ही डिलीशियस लुकिंग खाना बनाया, लेकिन मियाँ हीरो कुछ भी नहीं खा रहा था क्योंकि उसे डाउट था कि ये मॉन्स्टर मीट है। न्या ने चाहे जितना भी कन्विंस किया, वो नहीं माना। फिर उसने न्या को रिवॉर्ड में कुछ चॉकलेट्स दी क्योंकि उसने इतनी चीजें मैनेज की थी, लेकिन मियाँ हीरो ने फिर भी कुछ नहीं खाया। इसके बाद सबने डिसाइड किया कि अब थोड़ा फन टाइम हो जाए, तो वे नदी में नहाने चले गए। न्या क्लियरली मियाँ हीरो के साथ नहाना चाहती थी, लेकिन मियाँ हीरो ने अवॉइड किया और यूएची के साथ मछली पकड़ने चला गया। अचानक हसूदा और लूही वहां आ पहुंचे। उन्हें कुछ सस्पिशियस लगा था। सब एक ओल्ड डिजर्टेड हाउस की ओर भागे जहां कुछ वियर्ड एक्टिविटीज हो रही थी। अंदर पहुंचने पर सबको हिकअप्स आने लगी और उन्हें समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने घर एक्सप्लोर करने के लिए ग्रुप्स में बांटकर सर्च किया। थोड़ी देर बाद सब मियाँ हीरो के प्रति अनयूजुअली अफेक्शनेट होने लगे। लुई ने तो न्या के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन न्या ने उसे धक्का देकर क्लियर कर दिया कि वो सिर्फ मियाँ हीरो की है। फिर हसूदा ने भी वही करने की कोशिश की, पर मियाँ हीरो ने उसे पुश कर दिया। तभी कूरे वहां आती है और कन्फेशन करती कि उसे मियाँ हीरो से प्यार है, जिससे मियाँ हीरो एकदम ऑकवर्ड और लाल हो जाता है। फिर कुको वहां पहुंचती है और मियाँ हीरो को बचाती है, पर फिर खुद भी उसी ट्रैप में फंस जाती है क्योंकि वो भी उसके करीब आने लगती है। तभी न्या आती है और उसे पीट देती है क्योंकि अब सब लिटरली मियाँ हीरो के पीछे पड़े थे। न्या उसे वहां से निकालती है और एक गुफा में हाइड कर देती है। वहां बताती है कि ये सब चॉकलेट में मिक्स की गई लव पोशन की वजह से हुआ है। उसका पहला सिम्टम था हिकअप्स। पोशन उस व्यक्ति को अफेक्ट करता है जिसे खाकर वे सबसे पहले बात करते हैं, और क्योंकि सबने सबसे पहले मियाँ हीरो से बात की थी, इसलिए सब उसी पर फिदा हो गए थे। मियाँ हीरो को रियलाइज हुआ कि न्या ने भी वही चॉकलेट खाई थी, लेकिन क्योंकि वो पहले से ही उससे जेन्युइनली प्यार करती थी, उस पर कोई असर नहीं हुआ। मियाँ हीरो को शर्मिंदगी महसूस हुई और क्योंकि पोशन का असर 1 घंटे तक रहने वाला था, उसे न्या के साथ गुफा में इंतजार करना पड़ा। मियाँ हीरो इतना शर्मीला हो गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले। साइलेंस इतनी ऑकवर्ड थी कि हवा भी अजीब लग रही थी। तभी अचानक बाकी सब लोग वहां पहुंच गए और मियाँ हीरो की तरफ भागे। सबकी आंखों में प्यार और क्यूरियोसिटी भरी थी। सीन बस गर्म होने ही वाला था कि तभी लव पोशन का असर खत्म हो गया। सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मियाँ हीरो गुफा में न्या के साथ क्या कर रहा था। तो हाँ, ऑफिशियली सब कुछ नॉर्मल था, या कम से कम दिखने में। दोपहर तक सबने खूब मजे किए और ट्रिप पूरी तरह सक्सेसफुल रही। लेकिन फिर अचानक न्या का फोन बजा और उस कॉल ने उसे हिलाकर रख दिया। बॉस की आवाज आई, ड्रीम वर्ल्ड का रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है और अर्थ पर लॉन्च भी खत्म हो चुका है। अब शॉकिंग बात यह थी कि यह प्रोसेस जो सेंचुरीज लेना चाहिए था, वो 1 दिन में हो गया। न्या गुस्से में आ गई। उसने अपने बॉस की कंप्लेन की, लेकिन बॉस ने साफ कह दिया, बस ऑर्डर्स फॉलो करो। अब न्या के पास अर्थ पर रहने के लिए बस कल तक का टाइम था। उसने प्रिटेंड किया कि कॉल आया ही नहीं और सोचा कि शायद स्पेशल फोर्सेस छोड़ दे, लेकिन ऐसा करने पर वो फ्यूजिटिव बन जाती। मियाँ हीरो ने उसे समझाया कि ऐसा मत करो, और यही बात सुनकर न्या थोड़ी सैड हो गई। उसे लगा कि मियाँ हीरो उसे जाने के लिए कह रहा है, लेकिन मियाँ हीरो ने साफ कहा, मैंने ऐसा कब कहा, मैं बस एक ह्यूमन हूँ, कुछ नहीं कर सकता। वो बात न्या के दिल में लगी, और क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, सबने डिसाइड किया कि चलो ड्रीम वर्ल्ड चलते हैं, देख लेते हैं वहाँ क्या गड़बड़ चल रही है। वहाँ पहुँचने पर 2 टूर गाइड उनका स्वागत करते हैं, वही जो इन लड़कियों को पहले से जानते थे। मियाँ हीरो ने पूछा कि 1 दिन में सब कैसे रिबिल्ड हो गया।
उन्होंने रिप्लाई दिया कि ये पॉसिबल हुआ हमारी न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, और हाँ, अब उन्होंने अर्थ के नए गार्डियन को भी बना दिया है। इसका मतलब अब लड़कियां जा सकती हैं। ये सुनकर न्या का चेहरा उतर गया, क्योंकि अब उसे मिया हीरो को छोड़कर जाना था। गाइड ने वार्निंग दी कि अगर उन्होंने जाने से मना किया तो वो इलीगल माना जाएगा। फिर टूर जारी रहता है और वे सब उस नई डिफेंडर से मिलते हैं। टर्न्स आउट वो वही बियर्डेड ओल्ड मैन था जो पहले भी नजर आया था। उसने इंट्रोड्यूस कराया मीट द सुपर गॉड रोबोट। हाँ, एक AI बेस्ड अल्टीमेट डिफेंस मशीन जिसे टेस्ट किया जाना था। अब लड़कियों के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने खुद को वॉलंटियर किया कि अगर ये मशीन हमें हरा देती है तो मान लेना ये परफेक्ट है। मिया हीरो इनिशियली शॉक्ड था, लेकिन लड़कियां फुल रेडी थी, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट नहीं था, ये उनके एग्जिस्टेंस की आखिरी होप थी। अगर वे जीत गई तो वो मिया हीरो के साथ रह सकती थी हमेशा के लिए। लेकिन ट्विस्ट तो अभी बाकी था। मशीन अचानक अनकंट्रोलेबल हो गई और मिया हीरो की बैड लक से उसने टारगेट उसी को बना दिया। और अब सबसे वियर्ड पार्ट, उस रोबोट में न्या का पर्सनालिटी डेटा अपलोड किया गया था। तो बेसिकली वो रोबोट मिया हीरो से पागलों की तरह प्यार करने लगा। अब सबको समझ में आया कि वो इतना इमोशनल क्यों बिहेव कर रहा था। लड़कियों ने रोबोट को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया, लेकिन उन्हें थोड़ा मोटिवेशन चाहिए था। तब मिया हीरो ने हाफ जोकिंगली कहा कि अगर तुम सब जीत रही तो मैं तुम्हें थोड़ा प्यार दूंगा। बस इतना सुनना था। सबने एनर्जी लेवल 200% बढ़ा दिया और टीम अप करके सुपर गॉड रोबोट को धूल चटा दी। नेक्स्ट डे सब नॉर्मल हो गया। वे लोग स्कूल लौटे और मिया हीरो ने अपना वादा निभाया, सबको थोड़ा प्यार और अफेक्शन दिया। अब जब सब सेटल हो गया था, मिया हीरो फाइनली खुश था, क्योंकि अब उसके पास उसका खुद का एक लिटिल हैरम था। और यहीं इस एनिमे की कहानी खत्म होती है, रोमांस, केओस और एलियन एडवेंचर के परफेक्ट कॉम्बो के साथ। तो दोस्तों, ये थी मिया हीरो और न्या की क्रेजी लव स्टोरी का आखिरी चैप्टर। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया तो कमेंट में बताना कि कौन सा सीन तुम्हारा फेवरेट था। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट एनिमे रिकैप आने वाला है और तुम उसे मिस नहीं करना चाहोगे।